स्वागत है एसी नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। यहां मिलेंगे आपको वो किस्से जो दिल को छू जाए और वो रहस्य जो दिमाग हिला दें। हर एपिसोड में होगा एक नया रोमांच, एक नई जंग और एक ऐसा सफर जो आपको बांध लेगा शुरुआत से अंत तक। तो तैयार हो जाइए डूब जाने के लिए कहानियों की उस दुनिया में जहां कल्पना हकीकत बन जाती है। एसी नॉवल वर्ल्ड, कहानियां नहीं, एहसास हैं। अगर आरोहण वास्तव में असंभव है तो शून्य अमर लोक से अमर लोक में गुपचुप प्रवेश करना अत्यंत आवश्यक है। ये केवल आरव के लिए ही नहीं बल्कि उसके शिष्यों के लिए भी जरूरी था। मोहन ने आरव को लयाना द्वारा बताई गई खबर सुनी तो वह पूरी तरह भ्रमित था। संप्रदाय प्रमुख, आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आया। क्या ऐसा कुछ है? मैंने तो कभी नहीं सुना। आप अमर हैं, मोहन। इतने अनभिज्ञ क्यों हैं? आरव को निराशा हुई। संप्रदाय प्रमुख, मैं 10 करोड़ साल पहले अमरलोक युद्ध में गिर गया था। उस समय शायद शून्य अमरलोक का अस्तित्व ही नहीं था। तब से मैं रक्तपाती अमर तलवार में ही हूँ, बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। ठीक है, आरव ने आह भरी। उसे खुद ही रास्ता खोजना होगा। मोहन ने कुछ देर सोचा और भावुक होकर कहा, अगर निम्नलोक से आरोहण वास्तव में रुक जाए तो अमरलोक में कई लोगों के लिए यह बहुत अच्छी खबर होगी। तुम्हारा मतलब? संप्रदाय प्रमुख, अमरलोक की बड़ी शक्तियां निम्नलोक से आए आरोहकों का स्वागत नहीं करती हैं। मोहन ने धीरे धीरे आरव को समझाया। अमरलोक में शुरुआती आरोहक अनगिनत वर्षों पहले आए थे। जैसे जैसे नए आरोहक आते गए, संसाधनों पर कब्जा हो गया। बाद के आरोहकों को संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनमें से अधिकांश में अमरलोक के मूल निवासियों की तुलना में कहीं अधिक प्रतिभा थी। 3 करोड़ 70 लाख साल पहले निम्नलोक में आर्यन नामक एक व्यक्ति था। आरोहण के बाद वह दक्षिण अंबर क्षेत्र के एक कृषक परिवार की अमर क्रिस्टल खदान में गिर गया। फिर क्या हुआ? क्या उसने सारे अमर क्रिस्टल खुद ले लिए? नहीं, जब वह आरोहित हुआ वह केवल प्रथम श्रेणी का सत्य अमर था। उस परिवार के पास तृतीय श्रेणी के दिव्य अमर थे, इसलिए वह पकड़ा गया। उसे अमर आत्मा ताला पहनाया गया और दिन रात खनन करने के लिए मजबूर किया गया। इतना बुरा हाल? हाँ, पर वह व्यक्ति केवल 30,000 वर्षों में नवम श्रेणी का दिव्य अमर बन गया। और उसके बाद उसने चुपके से ताला खोला, उस पूरे परिवार का वध कर दिया और उनके संसाधन लूट लिए। 3 करोड़ साल बाद सत्यलोक अमर सम्राट नाम के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने दक्षिण अंबर क्षेत्र में वापस आकर उन सभी परिवारों और संप्रदायों को दबा दिया। आरव ने अंगूठा दिखाते हुए कहा, वाह, ये तो कमाल है। आरव को बात समझ आ गई। आरोहकों के विकास का मतलब संसाधनों के बंटवारे से टकराव था। क्या ऐसा हो सकता है, आरव ने कहा, कि इस शून्य अमरलोक का निर्माण अमरलोक के उन्हीं लोगों का काम हो? मोहन चौंक गया, पर उसने सोचा, निम्नलोक से आरोहण मार्ग को रोकना बहुत बड़ी बात है। ये कुछ अमर सम्राटों या कुछ क्षेत्रों का काम नहीं हो सकता। मुझे लगता है अमरलोक की सभी शीर्ष शक्तियों ने इसमें भाग लिया होगा। संप्रदाय प्रमुख, शून्य अमरलोक का अवसर हाथ से नहीं जाना चाहिए, वरना शायद फिर कोई मौका न मिले। आरव ने भी यही सोचा। 5 महीने का समय बचा था। लगता है हमारे उड़ान गरुड़ संप्रदाय को भी जगह बदलनी पड़ेगी। उड़ान गरुड़ संप्रदाय को ले जाना आसान था क्योंकि सभी शिष्य बूढ़ आरेख में थे। मोहन और ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र भी उसके साथ थे। मेरी अच्छी बेटी, क्या तुम जगह बदल सकती हो? ये जगह मजेदार है माँ। मैं नहीं जाना चाहती। आरव ने राहत महसूस की। हम एक बेहतर जगह जा सकते हैं। वहाँ की आध्यात्मिक नसें यहाँ से भी अच्छी हैं। सच में? क्या माँ को बेहतर आध्यात्मिक नस मिल सकती है? बिल्कुल, तो जल्दी चलो। जैसे ही आह्वान आध्यात्मिक नस से 3 मील दूर हुई, उड़ान गरुड़ संप्रदाय की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से घटने लगी और नस द्वितीय श्रेणी में वापस आ गई। बच्चे, क्या हुआ? ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र उड़कर आया। कुछ नहीं, हम जा रहे हैं। कहाँ? कोटिलो पर्वत, निर्मल हृदय पावन भूमि। ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र ये सुनते ही पीछे हट गया। बच्चे, क्या तुम पावन भूमि का मतलब जानते हो? वहाँ कम से कम ऋषि लोक के विशेषज्ञ पहरा देते हैं। आप दैत्य राजा हैं, क्या ऋषियों को मारना आपके लिए आसान नहीं? आरव ने मुस्कुराया। मुझे ऋषियों से डर नहीं लगता, लेकिन वैसी जगह पर लड़ना अन्य ऋषि लोक विशेषज्ञों के हस्तक्षेप को आमंत्रित करेगा, ये परेशानी भरा होगा। क्या आप डर गए? ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र की आंखें चौड़ी हो गईं। मैं सच में डर गया। चिंता मत करो, निर्मल हृदय पावन भूमि में मेरे जानने वाले हैं, हमें लड़ना नहीं पड़ेगा। सच में? ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र को विश्वास नहीं हुआ। बेशक, मेरी दोस्त निर्मल हृदय पावन भूमि में एक बड़ी हस्ती है। तुम मुझे झूठ बोल रहे हो बच्चे। अगर तुम डरे हुए हो तो यहीं रुको, हम जा रहे हैं। इतना कहकर आरव ने मोहन को रक्तपाती अमर तलवार में बदला, बेटी को कंधे पर रखा और दूरस्थ प्रवेश को सक्रिय कर दिया।
पलक झपकते ही वह 10 लाख मील से अधिक दूर निकल गया। चौथी श्रेणी के दूरस्थ प्रवेश का उपयोग करके वह कोटिलो पर्वत के पास पहुंच गया। ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र, जो अभी भी उड़ान गरुड़ संप्रदाय में था, हक्का बक्का रह गया। निर्मल हृदय पावन भूमि पहुंचकर आरव को कोई भव्य द्वार नहीं मिला। पास पहुंचने से पहले 2 विशाल वृक्षों के ऊपर से 2 महिलाएं नीचे उतरीं। रुको, तुम कौन हो? निर्मल हृदय पावन भूमि बिना अनुमति प्रवेश वर्जित है। नमस्ते, मैं लियाना से मिलने आया हूँ। लियाना दीदी, आप कौन हैं? आप उनसे क्या चाहते हैं? आरव मुस्कुराया, मेरा नाम आरव है, मैं उनका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। जाओ और कहो कि वह बाहर आकर मेरा अभिवादन करें। शाबाश। दोनों महिलाओं के चेहरे तुरंत कठोर हो गए। एक ने डांटा, ये चोर कहाँ से आ गया, पावन भूमि में असभ्य होने की हिम्मत कर रहा है। दूसरी ने हाथ उठाकर उसे रोका। रुको, उन्होंने झूठ नहीं कहा, वह वास्तव में लियाना दीदी के अच्छे दोस्त हैं। अरे, लियाना दीदी का ऐसा दोस्त? हम दोनों इस व्यक्ति की शक्ति को नहीं देख पा रहे हैं, ये शक्तिशाली ही होंगे। आप लियाना दीदी की मदद के लिए आए हैं, है ना? कृपया अंदर आइए। दोनों महिलाओं ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया। रास्ते में आरव ने देखा कि यहाँ कोई ईंट या पत्थर की इमारतें नहीं थीं, केवल अविश्वसनीय रूप से ऊंचे पेड़ थे। कुछ पेड़ों पर तो गांव जैसी बस्तियां बनी थीं। दर्जनों मील चलने के बाद एक विशालकाय पेड़ सामने आया, जिसकी मोटाई लाखों मीटर थी, जो बादलों तक पहुंच रहा था। कृपया। दोनों महिलाएं सीधे विशाल पेड़ के अंदर चली गईं, जैसे वे पानी में गोता लगा रही हों। आरव ने देखा, यहाँ कोई व्यूह नहीं था। अंदर जाते ही उसने एक समृद्ध दृश्य देखा। आगे एक चौड़ी घाटी थी, हवा बह रही थी, आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लहलहा रही थीं और एक नदी बलखाती हुई बह रही थी। घाटी के ऊपर लकड़ी के घर पतंगों की तरह तैर रहे थे। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा उड़ान गरुड़ संप्रदाय की 5वीं श्रेणी की आध्यात्मिक नस से भी अधिक सघन थी। आह्वान उसके कंधे से कूद गई। माँ ने इसे ढूंढ लिया। वह तेजी से भाग गई। दोनों महिलाएं उसे सबसे बड़े लकड़ी के महल के बजाय एक पहाड़ के पीछे एक छोटे से बांस के घर तक ले गईं। सामने एक झरना था और पहाड़ के फूल खिले हुए थे। लियाना दीदी, आपके दोस्त आए हैं। एक परिचित आकृति सामने आई। आरव, तुम? उसकी आंखों में तीव्र आश्चर्य था। क्या हमने तय नहीं किया था? हाँ, जल्दी अंदर आओ, सावधान रहना, ज्यादा लोगों को पता न चले। क्या तुम यहाँ की सबसे शक्तिशाली कुल प्रमुख नहीं हो? डर किस बात का? लियाना ने दोनों महिलाओं को जाते हुए देखकर धीरे से फुसफुसाया, मैं मायावी कुल की प्रमुख हूँ। यह मायावी कुल नहीं, हृदय कुल है। अरे, लियाना ने कड़वी मुस्कान दी, मायावी कुल हाल के वर्षों में लगातार हमलों से पीड़ित रहा है, अब केवल मैं ही बची हूँ। मायावी कुल और हृदय कुल अतीत में करीब थे, इसलिए जब भी मैं वापस आती हूँ, यहीं रहती हूँ। आरव मुश्किल से हंस पाया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे कोई भव्य स्वागत नहीं मिला। तो तुम इतने दयनीय हाल में हो? हाँ, वास्तव में मैं अगले कुछ दिनों में तुमसे मिलने आने ही वाली थी। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। क्या हुआ? शांत पावन भूमि स्पष्टीकरण मांगने आए है। आरव को विश्वास नहीं हुआ। शांत पावन भूमि में इतनी हिम्मत? तुम्हारा हृदय कुल भी तो पावन भूमि है, क्या तुम्हें उनसे डरना चाहिए? लियाना ने सिर हिलाया, हृदय कुल में 5 ऋषि लोक विशेषज्ञ हैं और इसकी शक्ति शांत पावन भूमि से भी ऊपर है। पर शांत पावन भूमि के पास सहयोगी हैं और इस बार पवन भेदी ऋषि भी उनका नेतृत्व कर रहे हैं। लियाना ने समझाया कि सहस्र आत्मा क्षेत्र की 9 पावन भूमियां आपस में जुड़ी हुई थीं। लेकिन अमर अवशेष कुल का निर्मल हृदय पावन भूमि बाहरी लोगों को भर्ती नहीं करता था, इसलिए वह अलग थलग था। अगर वे शांत पावन भूमि से लड़ते तो अन्य 8 पावन भूमियां शांत पावन भूमि की मदद करतीं। आरव ने शिकायत की, तुम अमर अवशेष कुल इतने भयानक हाल में हो। अमर के वंशज होकर, विरासत और उच्च श्रेणी के जादुई खजाने होने के बावजूद तुम इस हाल में हो। तुमने कहा, तुम्हारे बाकी 7 कुल कहाँ हैं? लियाना ने सिर हिलाया, बाकी 7 कुल सहस्र आत्मा क्षेत्र में नहीं हैं और अमर अवशेष कुल के 9 कुलों के आंतरिक संबंध भी उतने सामंजस्यपूर्ण नहीं हैं। सच कहूं तो शांत पावन भूमि मेरा दुश्मन है। 10 साल पहले उन्होंने मेरे मायावी कुल के अंतिम 300 सदस्यों का वध कर दिया था। उसकी बैंगनी आंखों में घृणा की लपटें थीं। क्या ऐसा हुआ? वे तुम्हारे दुश्मन हैं और हृदय कुल उन्हें सम्मानित अतिथि की तरह मान रहा है। आरव आश्चर्यचकित था। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? शांत पावन भूमि के श्राप मंत्रों की खेती जादूटोना की एक शाखा है। उन्हें कहीं से हमारे मायावी कुल की पृथ्वी आत्मा मायावी संहिता के बारे में पता चला और वे उस पर लालच कर रहे थे। हमारे कुल प्रमुख ने देने से मना कर दिया और अंत में घेराबंदी की गई। मैं अकेली बच निकली। वह पवन भेदी ऋषि कौन है? क्या वह ऋषि लोक का विशेषज्ञ है? लियाना ने अन्ना होकर सिर हिलाया, हाँ, लाखों साल पहले हमारे मायावी कुल का अस्थि शोधन ध्वज भी उसने छल से ले लिया था। आरव ने आसमान की ओर देखा। मैं हैरान हूं। वह कुछ कह नहीं पाया।
ये हृदय कुल बहुत कमजोर है, चलो चलते हैं, यहाँ मज़ा नहीं। वह सीधे दरवाजे से बाहर निकल गया। लयाना ने उसका पीछा किया और धीरे से आह भरी, वे भी असहाय हैं। 9 बड़ी पावन भूमियों की निगरानी में जीवित रहना आसान नहीं है। जैसे ही उसने बात खत्म की, आसपास की दुनिया में नाटकीय बदलाव आया। घाटी जीवंत हो उठी, हर दिशा में तेजी से फैल रही थी। मैदान पर आध्यात्मिक जड़ी बूटियां जंगली रूप से उगने लगीं, आंखों के सामने उच्च स्तरीय आध्यात्मिक औषधियों में बदल गईं। आध्यात्मिक नस शायद 6ठी श्रेणी से 8वीं श्रेणी में उन्नत हो गई थी। लयाना ने याद किया, उड़ान गरुड़ संप्रदाय में भी ऐसी ही आध्यात्मिक ऊर्जा वृद्धि हुई थी। यह क्या हो रहा है? यह मैंने करवाया है, आरव ने कहा। मैं तुम्हें एक स्वागत उपहार देना चाहता था। लयाना, जो हाल ही में मुश्किल दौर से गुजरी थी, इतना प्रभावित हुई कि उसकी आंखें नम हो गईं। धन्यवाद। बांस के घर के अंदर हृदय कुल के हजारों सदस्य बाहर निकल आए। वाह, क्या हो रहा है? क्या हमारी जगह स्वर्ग बन गई है? आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी सघन है, मैं मुश्किल से इसे अवशोषित कर पा रही हूँ। क्या कुल प्रमुख ने ये किया? हाँ, ऐसा ही होगा। हजारों लोग उत्साहित होकर चिल्ला रहे थे। तभी बीच के लकड़ी के महल से 30 वर्ष की दिखने वाली एक सुंदर महिला क्विंसा बाहर निकली। उसके पीछे विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह था। कुल प्रमुख, यह आपने नहीं किया। नहीं, क्विंसा ने अपनी दिव्य चेतना से स्कैन किया, लेकिन आरव, जो एक बाहरी व्यक्ति था, के अलावा कुछ भी असामान्य नहीं पाया। लयाना ने तुरंत फुसफुसाहट में एक मौन संदेश भेजा, क्विंसा हृदय कुल की प्रमुख है, नवम स्तरीय ऋषि लोक विशेषज्ञ। उसे मत उकसाना। क्विंसा के पास आने से पहले उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आई। कुल प्रमुख क्विंसा, तुमने क्यों कहा था कि लयाना यहाँ नहीं है? तुम्हारी निर्मल हृदय पावन भूमि को इसके लिए स्पष्टीकरण देना होगा। कुल प्रमुख के पीछे मौजूद काले दाढ़ी वाले वृद्ध और 2 युवक शांत पावन भूमि से थे। लयाना, तुमने 2 पवित्र पुत्रों युग और हर्षवर्धन को मारा, तुम्हारा अपराध 10,000 मौतों के लायक है। शांत पावन भूमि के वृद्ध ने कहा। क्विंसा, अब तुम्हारे पास क्या कहना है? आरव ने तीनों को देखा, सभी नवम स्तरीय राजभवन लोक में थे, कोई ऋषि लोक नहीं। क्विंसा शांत चेहरे के साथ खड़ी रही। लयाना के उन 2 पवित्र पुत्रों को मारने में कई अजीब बातें हैं। उसकी शक्ति से ये कैसे हो सकता था? जरूर कोई गलतफहमी हुई है। शांत पावन भूमि के वृद्ध ने ठंडी हंसी दी। हम केवल इसलिए आए थे क्योंकि हमें खबर मिली थी कि लयाना सहस्त्रतारा वंश में परेशानी पैदा कर रही थी। बाद में दोनों पवित्र पुत्र मारे गए, लेकिन वह यहाँ जिंदा खड़ी है। कुल प्रमुख क्विंसा, हमने तुम्हारी निर्मल हृदय पावन भूमि का बहुत सम्मान किया है, लेकिन ये हमारी शांत पावन भूमि की प्रतिष्ठा का मामला है, कोई बातचीत नहीं होगी। क्विंसा अभी भी तर्क दे रही थी। तभी शांत पावन भूमि के एक युवक ने हंसते हुए कहा, तुम्हें सबूत चाहिए, है ना? हमारा महाज्येष्ठ पूज्य जयंत उस समय सहस्त्रतारा वंश में अपनी सच्ची आत्मा चेतना की एक किरण के साथ उपस्थित थे। उन्होंने पूरी प्रक्रिया देखी थी। क्या? क्विंसा चौंक गई। कृपया महाज्येष्ठ की सच्ची आत्मा चेतना को आमंत्रित करें। तीनों ने घेरा बनाया। एक युवक ने एक पारदर्शी गेंद जैसा खजाना निकाला और आसमान में फेंक दिया। तीनों ने एक साथ अपना राजभवन लोक फैलाया और खजाना आसमान में तैरने लगा, रोशनी बिखेरने लगा। धुएं की एक लकीर उठी और धुएं के ऊपर एक मायावी आकृति दिखाई दी। ये पूज्य जयंत थे। महाज्येष्ठ को प्रणाम। तीनों घुटनों पर बैठ गए। क्विंसा और हृदय कुल के बुजुर्गों ने भी जल्दी से अभिवादन किया। अगर मैं नहीं आता, पूज्य जयंत ने ठंडी सांस ली, मुझे डर है कि तुम चुपके से लयाना को भेज चुकी होती। इससे पहले कि क्विंसा और अन्य तर्क जारी रख पाते, पूज्य जयंत का चेहरा अचानक बदल गया। तुम भी यहाँ हो? उनकी नज़र सीधे आरव पर पड़ी, जैसे वह उसे छेदना चाहते हों। पिछली बार महल में हुई लड़ाई उनके जीवन की सबसे बड़ी शर्म थी। एक प्रतिष्ठित ऋषि लोक विशेषज्ञ को केवल एक शब्द से इधर उधर लुढ़कना पड़ा था। तुम हिम्मत करके सामने आए। अच्छा, बहुत अच्छा। उन्होंने गेंद के आकार के खजाने को धीरे धीरे तैरने के लिए प्रेरित किया और उनका ऋषि लोक का तेज इतना ठोस था कि आसपास की जगह को सील कर दिया। आरव को लगा कि वह आध्यात्मिक ऊर्जा का एक कण भी नहीं जुटा सकता। क्विंसा और अन्य घबरा गए जब उन्होंने हमला करने की ठानी। लेकिन लयाना न केवल भागी नहीं, बल्कि उसने धीरे से अपनी तलवार निकाली और आरव के और करीब खड़ी हो गई। आरव मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। क्या तुम फिर से लुढ़कना चाहते हो? उसने जानबूझकर पूज्य जयंत के घाव को कुरेद दिया। पूज्य जयंत, जो पहले आक्रामक थे, अचानक रुक गए। उन्होंने एक बहुत गंभीर बात सोची, क्या वह उसे मार सकते थे? मारना जरूरी था, लेकिन उनकी सच्ची आत्मा चेतना शायद ऐसा नहीं कर पाती। अगर इस बच्चे ने फिर से लुढ़कने वाला दृश्य किया तो? इस बार हृदय कुल के हजारों सदस्य देख रहे थे और उस बदसूरत दृश्य को छुपाया नहीं जा सकता था। अपमान नहीं सह सकते। धड़ाम, सबके सामने वृद्ध की सच्ची आत्मा चेतना ने निर्णायक रूप से आत्मविनाश कर लिया।
क्या हुआ? वहां मौजूद हर कोई यही सवाल पूछना चाहता था। पूज्य जयंत की सच्ची आत्मा चेतना ने आत्मविनाश कर लिया था। अधिकतर लोग ये देख सकते थे, लेकिन फिर भी वे पूछना चाहते थे क्यों। स्पष्ट था कि ऋषि लोक का ये विशेषज्ञ आक्रामक रूप से आया था, इस तरह व्यवहार कर रहा था जैसे वह किसी को मारे बिना नहीं रुकेगा और उसे रोका नहीं जा सकता था। और फिर उसने आत्मविनाश कर लिया। लयाना अचानक जोर से हंस पड़ी। वह पूज्य जयंत की दुविधा समझ गई थी और उसे यह बहुत मजेदार लगा। ये प्रतिष्ठित ऋषि लोक विशेषज्ञ आरव के कारण भयभीत पक्षी बन गया था। वैसे पिछली बार तुमने ये कैसे किया था? लयाना ने उत्सुकता से फुसफुसाते हुए पूछा। क्या तुम वास्तव में ऐसे शक्तिशाली शाप मंत्र जानते हो? आरव ने हाथ फैला दिए। पिछली बार मुझे बस गलती से एक बार इस्तेमाल होने वाला खजाना मिला था और इस्तेमाल के बाद वह चला गया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना डरपोक होगा। उसने सोचा था कि उसे एक बार मरना पड़ेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक ही वाक्य दूसरे पक्ष को आत्मविनाश के लिए डरा देगा। क्या मैं हाल ही में इतना शक्तिशाली हो गया हूं कि मेरी प्रभुत्व की आभा रिस रही है? अच्छा, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा वह खजाना एक बार इस्तेमाल होने वाला है तो मैं पिछली बार तुम्हें गुस्सा निकालने के लिए पीटती। लयाना पिछली बार अपनी प्रशंसा को याद करते हुए एक जोड़े की तरह आरव को हल्के से 2 बार मुक्का मारा। आरव को मजा आया। लयाना की अद्वितीय सुंदरता हृदय कुल की हजारों सुंदरियों के बीच भी बेजोड़ थी। पूज्य जयंत के आत्मविनाश से शांत पावन भूमि के बाकी 3 विशेषज्ञ स्तब्ध रह गए। वे अभी भी महाज्येष्ठ के दिव्य शक्ति प्रदर्शन और दुष्टों को नष्ट करने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये सब क्या था? और उन्होंने फटने से पहले कारण भी नहीं बताया। तुमने क्या किया? तुमने ही शांत पावन भूमि में महाज्येष्ठ को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई प्रतिबंध लगाया होगा। तुम इतने दुस्साहसी हो। इज्जत बचाने के लिए उन तीनों ने एकमत से क्विंसा और अन्य लोगों की ओर अपना निशाना मोड़ दिया। आखिर आत्मविनाश फैलने पर अच्छा नहीं लगेगा। बिना लड़े कोई क्यों फट जाएगा? ये कहना कि उन्हें किसी शक्तिशाली पावन भूमि ने गुप्त रूप से नुकसान पहुंचाया था ज्यादा गरिमापूर्ण लगता। यह अकथनीय दोष अपने सिर पर पड़ने से हृदय कुल के लोग घबरा गए। ये हम नहीं थे, हमने कुछ नहीं किया। शायद पूज्य जयंत को कुछ जरूरी काम आ गया हो। कृपया स्पष्ट रूप से जांच करें। अभी प्रतिबंध की थोड़ी भी हलचल नहीं थी। शांत पावन भूमि के वृद्ध ने ठंडी हंसी दी। इस मामले में हमसे ज्यादा कुछ कहना बेकार है। हम अपने संप्रदाय प्रमुख के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे और हम केवल सच बताएंगे। इसके अलावा हम इन दोनों चोरों को वापस ले जाएंगे। जो कोई भी हमें रोकेगा वह शांत पावन भूमि का दुश्मन होगा। वे तीनों अपने राजभवन लोक के साथ हवा में मंडरा रहे थे, एक घातक आभा बिखेर रहे थे, और हृदय कुल के विशेषज्ञों में उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं थी। आरव को मजा आया। अमर के वंशजों से बना एक कुल निम्न लोक में इतना कमजोर हो गया था, ये वास्तव में शर्मनाक था। अरे, मैंने सोचा था कि इस बार मुझे कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मुझे अपने पुराने तरीकों पर लौटना पड़ेगा। ये वास्तव में ऐसा है कि स्वर्ग चाहता है कि मैं शान दिखाऊं। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। उसने खजाना, हथियार, नीली लोहित ऋषि भेदक तलवार निकाली। कोई रास्ता नहीं था। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि इस बार निर्मल हृदय पावन भूमि आने पर कोई लड़ाई होगी, वरना वह शान दिखाने के लिए बाहर जाते समय हथियार और आध्यात्मिकता भी साथ नहीं ले जाता। उसने शुरू में सोचा था कि लयाना यहाँ की प्रमुख है और वह सिर्फ एक दोस्त से मिलने आ रहा है। आरव, तुम? लयाना चिंतित थी जब उसने देखा कि वह कार्रवाई करने वाला है। क्या तुम भी इनकी तरह नर्म हो? इन शब्दों को छोड़कर आरव ने अपना राजभवन लोक बुलाया और साहपूर्वक आगे बढ़ा। जैसे ही उसका राजभवन लोक प्रकट हुआ, पूरा दर्शक समूह सदमे में आ गया। 9 रंगों वाला राजभवन लोक। क्विंसा ने हैरानी से कहा, वे 2 सुनहरी युद्ध कला सरिताएं, क्या वे अमर श्रेणी की हो सकती हैं? उसके पीछे एक ऋषि लोक विशेषज्ञ ने खुद से बड़बड़ाया, विश्वास करने में असमर्थ। क्या ऐसी प्रतिभा वास्तव में दुनिया में मौजूद है? 9 अमर पूर्वजों ने एक बार कहा था कि राजभवन लोक का शिखर 9 रंगों का होता है। हमने हमेशा सोचा था कि यह केवल एक किंवदंती है। ये व्यक्ति अभी भी निम्न लोक में है और पहले से ही अमर लोक की युद्ध कला समझ रखता है। भविष्य में उसका भविष्य असीम है। लयाना को ऐसे स्वर्ग विरोधी राक्षस के बारे में कैसे पता चला? यहाँ तक कि लयाना खुद भी अविश्वास से भरी अपनी सुंदर चेहरे के साथ जगह पर स्तब्ध थी। उसने आरव को कार्रवाई करते देखा था। उस समय वह अभी भी देवनियति लोक में था और उसने 9 रंगों वाला दिव्य भवन बुलाया था। 9 रंगों वाले दिव्य भवन वाले व्यक्ति के लिए राजभवन लोक में उन्नति के बाद 9 रंगों वाला राजभवन लोक होना अजीब नहीं था। लेकिन उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उस समय उसके पास केवल एक अमर लोक की सरिता थी। बाकी 8 ज्यादा से ज्यादा महान मास्टर श्रेणी की थीं, जिन्हें बहुत कम कहा जा सकता था। लेकिन अब उसके 9 रंगों वाले राजभवन लोक में वास्तव में 2 अमर लोक की सरिताएं थीं। उसने अतिरिक्त अमर लोक की सरिता कैसे बनाई?
राजभवन लोक को तो छोड़ो, ऋषि लोक विशेषज्ञ को भी किसी भी युद्ध कला को अमरलोक की श्रेणी तक समझने के लिए जीवन भर प्रयास करना होगा, है ना? आरव के विपरीत खड़े तीनों लोगों ने शुरू में उसे गंभीरता से नहीं लिया। उसका क्षेत्र एक नज़र में देखा जा सकता था, राजभवन लोक चतुर्थ स्तर। राजभवन लोक चतुर्थ स्तर बनाम 3 राजभवन लोक नवम स्तर के विशेषज्ञ, खासकर उनमें से 2 पवित्र पुत्र स्तरीय प्रतिभाशाली थे। इस लड़ाई में कोई रहस्य नहीं होना चाहिए, और वास्तव में कोई रहस्य नहीं था। ये केवल आरव द्वारा उन तीनों को कुचलना था। उसके पास बहुत सारे लाभ थे। 9 रंगों वाले राजभवन लोक का आशीर्वाद पहले से ही उसके प्रत्येक हमले की शक्ति को सीधे राजभवन लोक नवम स्तर के पीछे कर देता था। अमर लोक की पंचतत्व युद्ध कलाएं, पवन तत्व वृद्धि के साथ नीली लोहित ऋषि भेदक तलवार के साथ मिलकर उसकी हमले की शक्ति को राजभवन लोक स्तर की ऊपरी सीमा से तोड़ देती थी। विषाक्त वीर आत्मा ने उसके प्रत्येक हमले को बेहद खतरनाक बना दिया। हर बार जब दूसरा पक्ष उससे टकराता तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति, दिव्य चेतना और राजभवन लोक गल जाते, कमजोर होते जाते। इसके अलावा लॉटरी से प्राप्त पूर्णता तलवार तकनीक और खेती के तरीके भी थे। और अंत में अजगर रक्त रेखा के प्राकृतिक दबाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। ये लड़ाई लड़ना असंभव था। उन चारों ने केवल कुछ सेकंड के लिए ही प्रहारों का आदान प्रदान किया, इससे पहले कि प्रमुख वृद्ध को सीधे एक विषाक्त आत्मा के साथ मिली हवा के झोंके ने शरीर और आत्मा दोनों से खुरचकर मार डाला। शेष 2 पवित्र पुत्र आसन खतरे में थे, बहुत सदमे में थे। उन्होंने जल्दी से शाप मंत्र डाले। बर्फ जाल। एक पल में आकाश युद्ध क्षेत्र बर्फ और बर्फ की दुनिया में बदल गया और एक विशाल नीला भूतात्मक रेशम जाल आसमान से नीचे उतरा। आरव अपनी तलवार से झाड़ू लगाने ही वाला था जब उसने एक और तलवार को तिरछे वार करते देखा। तलवार ने बर्फ की परत को छुआ और बर्फ की परत तुरंत पिघल गई, पानी की बारिश में बदल गई। तलवार की नोक विशाल जाल से टकराई और रेशम के धागे राख में बदल गए। क्विंसा और अन्य लोगों का विस्मय आया। लयाना, आवेग में मत आओ। लयाना ने अंततः उसके साथ लड़ने का फैसला किया। हालांकि आरव वास्तव में एक तलवार से शाप मंत्र को तोड़ सकता था, लेकिन उसकी सहायता से बाकी और भी सरल हो गया। शाप मंत्र को जादू टोना से तोड़ने पर दोनों पवित्र पुत्र पहले से ही प्रतिक्रिया से पीड़ित थे और आरव ने दौड़कर उन सभी को मार डाला। उन दोनों का सफाया हो गया। लड़ाई बहुत अचानक शुरू हुई और बेहद तेजी से समाप्त हुई। 7 सेकंड से भी कम समय में राजभवन लोक नवम स्तर के 3 विशेषज्ञ चले गए। यह आरव की वर्तमान वास्तविक युद्ध शक्ति थी। लयाना भी चौंक गई थी। जब वे पहली बार मिले थे तो उसकी शक्ति आरव से कहीं ज्यादा थी। बाद में 7 महान विशेषज्ञों के हमले के दौरान उसने आरव को एक ताबीज दिया था, ये कहते हुए कि संकट के समय मदद के लिए उसे बुलाना। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय दोनों की शक्ति में कितना बड़ा अंतर था। लेकिन अब वह उसे हल्के में नहीं ले सकती थी। अगर अभी उसने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो भी आरव 10 सेकंड से भी कम समय में उन तीनों को गिरा सकता था। ये शक्ति मायावी कुल की राजभवन लोक 8वीं स्तर की प्रमुख के रूप में उसकी अपनी शक्ति से कहीं ज्यादा थी। क्विंसा और अन्य लोग भी सदमे में थे। उन्हें लगा जैसे उन्होंने भविष्य के एक ऋषि लोक विशेषज्ञ और संभवतः सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ को देख लिया था। ऐसी प्रतिभा, ऐसी युद्ध शक्ति उनकी कल्पना से परे थी। हालांकि शर्त यह थी कि यह व्यक्ति जीवित रह सके। इन तीनों को मारने का मतलब शांत पावन भूमि के साथ एक पूर्ण और अटूट दुश्मनी मोल लेना था। यह मामला अब बढ़ चुका था। मान्यवर को वास्तव में उन्हें मारना नहीं चाहिए था। अगर कुछ था तो हम बैठकर आराम से बात कर सकते थे। हाँ, अब परेशानी है। शांत पावन भूमि निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू करेगी। और लयाना, तुम इतनी जल्दबाजी में कैसे हो गईं? हृदय कुल के विशेषज्ञ एक के बाद एक शिकायत करने लगे, लेकिन आरव ने बिल्कुल नहीं सुना। वह व्यस्त था। लड़ाई जीत ली गई थी, बेशक उसे युद्ध की लूटपाट एकत्र करनी थी। ये तीनों राजभवन लोक नवम स्तर के थे और उनका संग्रह बहुत समृद्ध था। बड़ी संख्या में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और आध्यात्मिक पत्थरों के अलावा 4 नवम स्तर के आध्यात्मिक कलाकृतियां भी थीं। गिनने के बाद ये 30 लाख अंकों की ओर आए थी। हालांकि यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि तीनों में से 2 पवित्र पुत्र थे। जब तक उसने सफाई खत्म नहीं की तब तक उसने आखिर में सिर उठाया। क्या तुम डरे हुए हो? क्विंसा और कई ऋषि लोक के बुजुर्गों का चेहरा अच्छा नहीं लगा, और हृदय कुल के अन्य सदस्य पलटवार करने से खुद को रोक नहीं पाए। आप क्या कह रहे हैं मान्यवर? ये स्पष्ट रूप से आपके कारण हुई आपदा है, इसका हमसे क्या लेना देना? सही कहा, हमें किस बात का डर है? क्विंसा ने भीड़ को रोकते हुए हाथ हिलाया। मान्यवर की प्रतिभा दुनिया में दुर्लभ है। यदि आप खेती जारी रख सकते हैं तो आप भविष्य में निश्चित रूप से एक ऋषि लोक विशेषज्ञ बनेंगे। लेकिन आप शायद नहीं जानते होंगे कि शांत पावन भूमि में 3 ऋषि लोक विशेषज्ञ बैठे हैं। उसने जोरदार तरीके से कहा। इसके अलावा 8 अन्य पावन भूमियां हैं जो उनके साथ सहयोगी संबंध बनाए रखती हैं।
जब तक आप एक दिन सहस्र आत्मा क्षेत्र में रहेंगे आप उनकी पकड़ से बच नहीं पाएंगे। मेरी राय में मान्यवर को सहस्र आत्मा क्षेत्र से भाग जाना चाहिए और हजारों साल बाद महान सफलता प्राप्त करने के बाद वापस आना बहुत देर नहीं होगी। लयाना ने जल्दी से विनती की, प्रमुख, अगर आरव अन्य क्षेत्रों में जाता है तो नियमों से दबा दिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र जो क्षेत्र पार करके यहाँ आया था वह भी नियमों से दबा हुआ था। यह मामला मूल रूप से इसलिए है क्योंकि शांत पावन भूमि बहुत दबंग है, हम उसकी रक्षा क्यों नहीं कर सकते। मुझे विश्वास नहीं है कि दुश्मनों का वह समूह हृदय भेदक शंकु का सामना कर सकता है। चुप रहो, क्विंसा के पीछे एक ऋषि लोग बुजुर्ग ने ठंडी आवाज में चिल्लाया, यह मामला तुम्हारे कारण हुआ था, तुम अभी भी विचार नहीं कर रही हो, क्या तुम इस कठिन अर्जित शांति को तोड़ना जारी रखना चाहती हो? ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम लोगों को भगाना चाहते हो। आरव बेवकूफ नहीं था, ये लोग डरते थे कि अगर वह यहाँ रहता है तो वह अपने ऊपर परेशानी लाएगा। चिंता मत करो, मैं तुरंत चला जाऊंगा, मैं तुम्हें फंसाऊंगा नहीं। उसकी मंशा इतनी स्पष्ट रूप से बताए जाने पर क्विंसा का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। मान्यवर बहुत गंभीर हो रहे हैं, हम भी आपके लिए योजना बना रहे हैं। यदि आप यहाँ रहते हैं तो शांत पावन भूमि निश्चित रूप से आपको खोजने आएगी और आप मौत से नहीं बचेंगे। उसकी बजाय कहीं और जाना बेहतर है ताकि वे मान्यवर को ढूंढ न सकें। जहाँ जीवन है वहाँ आशा है, मान्यवर शायद इस सिद्धांत को समझते हैं। आरव लगभग नर्म पड़ चुके इन लोगों के समूह से तंग आ चुका था। ये कहना कि वे अच्छे थे, वे दुश्मन से डरते और चापलूसी करते थे। ये कहना कि वे बुरे थे, उनका उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, वे केवल खुद की रक्षा करना चाहते थे। संक्षेप में, ये समूह दोनों पक्षों को नाराज नहीं करना चाहता था। जहां तक कार्रवाई करने की बात है वह असंभव था। ठीक है, व्याख्यान देना बंद करो, क्या मैं तुम्हारी अच्छी मंशाओं के लिए तुम्हें धन्यवाद दे सकता हूं, लेकिन मैं सहस्र आत्मा क्षेत्र नहीं छोड़ूंगा। क्विंसा ने जल्दी से सलाह दी, मान्यवर को खुद को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आरव मुस्कुराया, कोई बात नहीं, तुम जल्द ही फिर से मेरा महान नाम सुनोगे। वह अब आधिकारिक तौर पर शांत पावन भूमि को निशाना बना रहा था और अपना पुराना काम करने वाला था। वह उत्साहित था। तुम्हारा क्या तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रही हो या साथ में जा रही हो? लयाना नहीं बोली, लेकिन उसके बगल में उड़कर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की कार्रवाई ने सब कुछ समझा दिया। लयाना, तुम नहीं रुकने वाली हो। क्विंसा का लहजा थोड़ा सूक्ष्म था, चिंतित भी और थोड़ी खुश भी। और हृदय कुल के अन्य सदस्य भी इसी तरह थे। वे नहीं चाहते थे कि मायावी कुल की यह आखिरी आशा यूं ही मर जाए, लेकिन लयाना अब एक परेशानी थी, अगर वह चली जाती है तो हृदय कुल नहीं फंसेगा। धन्यवाद प्रमुख, इन वर्षों तक मुझे आश्रय देने के लिए। लयाना मुस्कुराई, उसकी सुंदर आंखें सब आरव पर केंद्रित थीं। लेकिन अब मुझे सहारा मिल गया है। इन शब्दों ने आरव को बहुत गर्व महसूस कराया, लेकिन वह संदेह किए बिना नहीं रह सका। लड़की, क्या तुम मुझे धोखा देने के लिए फिर से अच्छी बातें कह रही हो? अफसोस, ऐसा ही हो। क्विंसा ने आह भरी, तुम उसे समझाओ, तुम दोनों को जल्द से जल्द सहस्र आत्मा क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। हालांकि जब वे आए थे तो स्वागत समारोह उतना अच्छा नहीं था जितना कल्पना की गई थी। जब वे चले गए तो विदाई का दृश्य काफी भव्य था। सभी हृदय कुल के सदस्य दोनों तरफ खड़े थे, दोनों को आकाश में भंवर में कदम रखते हुए देख रहे थे। सभी ने चुपके से राहत की सांस ली। जब तक वे उस भंवर निकास में कदम रखते हैं वे हृदय कुल के क्षेत्र को छोड़ देंगे और उसके बाद जो कुछ भी होता है वह उनका काम नहीं होगा। इसके अलावा क्विंसा और बुजुर्ग अब एक और मामले से सबसे ज्यादा चिंतित थे। अभी अभी यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता इतनी तेजी से क्यों बढ़ी? क्या कोई दुर्लभ खजाना दुनिया में आया होगा? अगर यह वास्तव में मामला है तो हृदय कुल की समृद्धि बस कोने के आसपास है। आध्यात्मिक ऊर्जा की ऐसी सांद्रता के साथ हृदय कुल में कितने और शीर्ष विशेषज्ञ दिखाई देंगे। यहाँ तक कि उसे भी ऋषि लोक में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। एक बार जब वह ऋषि लोक में उन्नत हो जाती है तो उसे सहस्र आत्मा क्षेत्र में किसी के सामने सिर नहीं झुकाना पड़ेगा। आपदा को विदा करना और कुल के विकास के लिए अवसर का स्वागत करना, इसे दोहरी खुशी के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जश्न के लायक। लेकिन भंवर में कदम रखने से ठीक पहले आरव को आखिर में कुछ याद आया। आह्वान, पिताजी जा रहे हैं, जल्दी से पीछे आओ। फिर घाटी की गहराई में झरने के पीछे से 11 या 12 साल की एक छोटी लड़की तेजी से दौड़ी। अपने गुलाबी और गोलमटोल हाथों को लहराते हुए उसके नंगे पैर अभी भी थोड़े अस्थिर थे। आह माँ, तुम क्यों जा रही हो? मुझे अभी तो आराम मिल रहा है। सभी ने आश्चर्य से देखा, केवल ये जानने के लिए कि वे छोटी लड़की के क्षेत्र को बिल्कुल नहीं देख सकते थे, वे केवल एक रहस्यमय आभा महसूस कर सकते थे। तुम बच्ची, तुम बिना किसी कारण के दूसरे लोगों की आध्यात्मिक नसों को क्यों सुधार रही हो? आह्वान निर्दोष रूप से उस पर उड़ गई और कुशलता से उसके कंधे पर वापस चढ़ गई। मैंने सोचा था कि यह हमारा नया घर है।
यह नहीं है, तुमने गलती की, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। इतना कहकर तीनों भंवर में गायब हो गए, पीछे हृदय कुल के सदस्यों का एक समूह छोड़ गए जो स्थिति को नहीं समझ पाए। इन दोनों ने अभी क्या कहा? आध्यात्मिक नसों को सुधारना। तुरंत बाद उन्होंने पाया कि घाटी में आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता तेजी से घट रही थी। वे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां जो पहले आध्यात्मिक औषधियों में बदल गई थीं, जल्दी से मुरझा गईं और नदी में धारा में पहले जैसी अलौकिक आभा नहीं रही। यहाँ तक कि घाटी का आकार भी सिकुड़ रहा था और अंत में अपने पूर्व स्तर पर लौट आया। यह क्या हो रहा है? क्विंसा चौंक गई। ऋषि लोक में उन्नत होने की उसकी आशा चली गई। कई ऋषि लोग बुजुर्ग भी अत्यंत निराश थे। क्या ये हो सकता है कि ये वास्तव में अभी उस छोटी लड़की ने किया था? अगर मुझे पता होता कि वह उसकी बेटी थी। अनजाने में सबके दिल में पछतावे की एक मजबूत भावना उमड़ पड़ी। मीरो पर्वत को छोड़कर आरव सीधे शांत पावन भूमि की दिशा में बढ़ चला। इससे लियाना थोड़ी हैरान हुई। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे अपमान का बदला लेने के लिए शांत पावन भूमि जा रहा हूँ। खुशामद और श्रेय लेने के शब्द इंस्टिंक्टिवली सहज रूप से निकल पड़े। यह अब उसकी आदत बन चुकी थी। क्या कहती हो, लड़की? क्या तुम भावुक हुई? दरअसल वह तो केवल भारी मात्रा में पॉइंट्स अंकों के लिए जा रहा था। आखिरकार वह एक पावन भूमि थी जहां एक प्रवेश संत लोक विशेषज्ञ विराजमान हो, राजभवन लोक के लोग हर जगह हों और देव नियति लोक की कोई गिनती न हो। यह एक विशाल शक्ति थी। एक बार जब यह नष्ट हो जाती तो कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि कितनी बड़ी फसल मिलेगी। मूल रूप से वह अभी भी सोच रहा था कि उसकी बेटी के लिए उपयुक्त आध्यात्मिक नस कहाँ मिलेगी। शांत पावन भूमि तो बस सोते हुए व्यक्ति को तकिया भेजने, खुद चलकर उसके दरवाजे आने जैसा था। लियाना सचमुच भावुक हुई। यह आदमी केवल उसके लिए खड़े होने की खातिर इतनी भयानक शक्ति को चुनौती देने जा रहा था। तुम्हें मेरे लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मुझे जरूर करना चाहिए। भाई आरव अपने जाने पहचाने संप्रदाय को नष्ट करने के काम पर जा रहा था। अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। परंतु वहां बहुत खतरा है। ज्येष्ठ पूज्य जयंत के अलावा वहां संप्रदाय प्रमुख पूज्य जितेंद्र और सर्वोच्च ज्येष्ठ पूज्य योगेश भी हैं। खासतौर पर वह पूज्य योगेश हरिलता कुलपति की तरह प्रवेश संत लोक के 9वें स्तर पर हैं, संत लोक से बस एक कदम दूर। आरव ने मन ही मन सोचा कि यह लड़की ज्यादा सोच रही है। उन्हें कितना भी मजबूत क्यों न होना पड़े, सिस्टम सब संभाल लेगा। तो क्या मैं आज यही कहता हूँ, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। वैसे भी उसकी सबसे बड़ी इच्छा तो मरना ही थी। ये दिल को छू लेने वाले शब्द जिनका कोई मूल्य नहीं था कहने के बाद उसने चुपके से लियाना की ओर देखा। क्या कहती हो, लड़की? क्या ये तुम्हें इतना प्रभावित करने के लिए काफ़ी है कि तुम मेरे प्रति वफादार हो जाओ और मेरी अधीनस्थ बन जाओ? लियाना वास्तव में थोड़ी भ्रमित थी। यह आदमी पहले कभी भी बिना लाभ के जल्दी नहीं उठता था और उसने एक रात ठहरने के लिए उससे एक खजाना भी ऐंठ लिया था। अब वह उसके साथ इतना खुला और ईमानदार क्यों हो रहा था, यहाँ तक कि उसके लिए मरने को भी तैयार था? ये कुछ ज्यादा ही अतिरंजित नहीं था, सिर्फ इसलिए कि उसने पिछली बार प्यार का इजहार किया था और उसके साथ जोड़ी बन गया था। दिक्कत ये थी कि उसने अभी तक उसके साथ विवाह समारोह पूरा नहीं किया था, इसलिए उन्हें आधिकारिक दावसाथी भी नहीं माना जा सकता था। इसके अलावा खेती की दुनिया में कुछ दावसाथी अनिवार्य रूप से शक्ति, हितों, संप्रदायों और अन्य कारणों से एकजुट होते थे। वे आमतौर पर अलग अलग खेती करते थे और उनमें ज्यादा स्नेह नहीं होता था। ये सोचकर कि हालांकि वह भी उसे अपना आदमी मानती थी और उससे ज्यादा स्नेह करती थी, लेकिन वह उसके लिए मरने की हद तक नहीं पहुंची थी, उसे थोड़ी शर्म महसूस हुई। ओह, इतने आवेश में मत आओ, मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। उसने आरव का हाथ थाम लिया, भावुक और चिंतित दोनों। क्या तुम ज्यादा स्थिर नहीं हो सकते? तुम्हारी प्रतिभा के साथ जब तक तुम लगन से खेती करते रहोगे, भविष्य में अवसर मिलेंगे। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, जैसे ही मैं सोचता हूं कि तुम्हारे दुश्मन अभी भी जिंदा हैं, मैं परेशान महसूस करता हूं और सो नहीं पाता। मैं जाकर जलवा दिखाना चाहता हूं। लड़की, मुझे मत रोको। लेकिन लियाना ने सीधे उसके सामने खड़े होकर उसे जाने से रोक दिया। मेरी बात सुनो, चलो एक साथ उड़ान गरुड़ संप्रदाय वापस चलते हैं, ठीक है? उन्हें अभी तक उस जगह के बारे में पता नहीं है, इसलिए वह अभी भी बहुत सुरक्षित होनी चाहिए। वापस नहीं जा सकते? अरे क्यों? मैंने उड़ान गरुड़ संप्रदाय को खाली कर दिया है, अब वहाँ कोई नहीं है। मैंने मूल रूप से इस बार आकर तुम पर निर्भर रहने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि तुम भी इतने विपन्न हो, इसलिए मैं केवल शांत पावन भूमि को नष्ट कर सकता हूँ और इसे उड़ान गरुड़ संप्रदाय के नए पहाड़ के द्वार के रूप में उपयोग कर सकता हूँ। लियाना ने उत्सुकता से चारों ओर देखा। तो फिर तुम्हारे शिष्य कहाँ हैं? वे सब एक गुप्त स्थान पर खेती कर रहे हैं और जब उन्हें चाहिए तब प्रकट होंगे। वे शिष्य वर्तमान में तारामंडल आरेख में थे, जिसे वह अपने साथ रखता था। लियाना को जब उन्हें चाहिए तब प्रकट होने
जैसा कुछ करना नहीं आता था। हालांकि उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। तो क्या इसका मतलब यह है कि ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र भी यही हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना आत्मविश्वासी था। पता चला कि उसके लिए एक दानव राजा खड़ा हो रहा था। तब शांत पावन भूमि पर सचमुच कोई दबाव नहीं था। वह अभी भी पीछे है। अरे, लयाना थोड़ी हैरान थी, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अभी भी पीछे क्यों था? शांत पावन भूमि से ज्यादा दूर नहीं, आरव ने पहले अपनी बेटी को अपने कंधों से उतारा और फिर रक्त रूपांतरण तलवार निकाली। जादुई तलवार थोड़ी देर के लिए मरोड़ी और मोहन के मानव रूप में बदल गई। जैसे ही वह बाहर आया, यह आदमी चापलूसी करने लगा। संप्रदाय प्रमुख शक्तिशाली हैं। इस बूढ़े व्यक्ति ने अभी अभी लड़ाई देखी। संप्रदाय प्रमुख की ताक पहले ही प्रवेश संतलोक से नीचे अजेय है। हा, बस एक छोटा सा दृश्य। भय आरव सतह पर उदासीन दिखे, लेकिन उम्मीद की कि वह और ज्यादा चापलूसी करेगा। मोहन ने उसे निराश नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, वह कोई छोटा दृश्य नहीं है। संप्रदाय प्रमुख इतिहास में सबसे मजबूत राजभवन लोक होने की संभावना रखते हैं। ऐसे चमत्कार को देखना इस बूढ़े व्यक्ति का सम्मान है। भय आरव बहुत प्रभावित हुए, अत्यंत संतुष्ट। ऐसा लगा कि ज्येष्ठ मोहन उड़ान गरुड़ संप्रदाय की कॉर्पोरेट संस्कृति के लिए तेजी से अनुकूल हो रहे थे। उसने पूर्व अमर के कंधे पर थपथपाया। ये संप्रदाय प्रमुख शांत पावन भूमि में घूमने जा रहा है। तुम यहीं रहो और मेरी चीजों पर नजर रखो। मोहन ने अब अपनी कुछ ताकत वापस पा ली थी, लेकिन 3 प्रवेश संत लोक विशेषज्ञों का सामना करते हुए अगर वह उनसे निपटना चाहता तो यह अनुमान लगाया गया था कि उसकी अवशेष आत्मा जल्द ही बिखर जाएगी। उसकी बेटी आध्यात्मिक शक्ति को साफ कर सकती थी और आत्मा को बंद कर सकती थी, लेकिन ये कम लोगों के साथ एक पर एक स्थितियों के लिए ज्यादा उपयुक्त था। दूसरी तरफ बहुत ज्यादा लोग थे और वह उन सभी का ध्यान नहीं रख सकती थी। जहां तक लयाना की बात है, राजभवन लोक का 8वां स्तर काफी नहीं था। इसलिए इस यात्रा पर अभी भी अकेले उसके पुनरुत्थान धोखे पर निर्भर रहना पड़ा। चूंकि वह मारा जाएगा, वह निश्चित रूप से लोगों को देखने के लिए नहीं लाना चाहता था। उसने उड़ान गरुड़ संप्रदाय की आपूर्ति से भरी अंगूठियां मोहन को सौंप दीं। जब तक मैं वापस न आ जाऊं, तब तक मेरी मदद करो। यह उसका अपना आदमी था जिसे सिस्टम द्वारा प्रमाणित किया गया था। वह बहुत राहत महसूस कर रहा था। उन अंगूठियों को लेते हुए मोहन उत्साह से भर गया। उसने अपनी आंखों से आरव को कई खजाने अंदर रखते हुए देखा। इसके अलावा बड़ी संख्या में आध्यात्मिक पत्थर और गोलियां थीं। ये चीजें निचले लोक में बहुत कीमती थीं, और अब उसने उन्हें इस तरह से खुद को सौंप दिया। संप्रदाय प्रमुख वास्तव में उन अन्य लोगों के पुत्रों से अलग थे। इस विश्वास ने उन्हें असीम रूप से प्रभावित किया। मैं निश्चित रूप से आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। क्या तुम ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र का इंतजार नहीं कर रहे हो? क्या तुम अकेले ही उधर जा रहे हो? लयाना फिर से चिंतित हो गई। आरव थोड़ा असहाय था। ये लड़की चिंतित थी कि वह मर जाएगा, जो कि संतोष की बात थी। लेकिन समस्या ये थी कि यह उसके जलवा दिखाने की प्रगति में बाधा डाल रहा था। कोई रास्ता नहीं था उसे आश्वस्त करने के लिए। वह केवल उससे झूठ बोल सकता था। मैं बस स्थिति का जायजा लेने जा रहा हूं, संप्रदाय को नष्ट करने या कुछ भी नहीं। चिंता मत करो। ओह, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, मेरे लिए अकेले जाना ज्यादा लचीला है। तुम यहीं रहो और आह का ध्यान रखो। उसने पहले सड़क पर भी उसे बताया था कि यह बेटी गोद ली हुई है, जन्म नहीं लिया है। लयाना ने सिर हिलाया, फिर भी चिंतित थी। तो तुम्हें जल्दी वापस आना होगा और खतरनाक जगहों पर मत रहना। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी, आरव। ये घटिया संबोधन सुनकर भय आरव लगभग धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। वह बहुत अवाक था, क्योंकि सिस्टम अभी भी कोई आवाज नहीं कर रहा था। इस महिला का दिल लोहे का बना हुआ था। वह उसे इतने प्यार से बुला रही थी, लेकिन फिर भी वह उसके अपनों में से नहीं थी। बादलों में उड़ते हुए वह शांत पावन भूमि की ओर तेजी से बढ़ा। जल्द ही वह इस विशाल शक्ति की परिधि तक पहुंच गया। इस समय इस संप्रदाय के अंदर और बाहर एक घनी लड़ाई का बादल था। तलवारें तेज की जा रही थीं और लड़ाई की तैयारी की जा रही थी। जब आरव पहुंचा तो उसने दसियों हजारों साधकों को हर दिशा में बिखरे हुए देखा। आकाश लोगों से घना भरा हुआ था, जैसे एक परेशान मधुमक्खी का छत्ता। क्या हो रहा है? उसने बेतरतीब ढंग से किसी को रोका। भाई, क्या हुआ? चेतना पटल लोक का साधक बेहद चिंतित था। वह रोके जाने पर नाराज होने ही वाला था, लेकिन ये देखकर कि दूसरे पक्ष की खेती अथाह थी, उसने तुरंत एक मुस्कान बिखेरी। वरिष्ठ को रिपोर्ट करते हुए, शांत पावन भूमि तेजस हृदय पावन भूमि के साथ युद्ध करने वाला है। युद्ध का ये स्तर आसानी से निर्दोषों को प्रभावित कर सकता है। एक प्रवेश संत पूज्य का एक आकस्मिक वार हमें धूल में बदल देगा, इसलिए हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा है। ओह, ये शांत पावन भूमि काफी सक्रिय है। आरव ने अंदर उड़ने की योजना बनाई, लेकिन इस पर विचार करने के बाद उसने विचार छोड़ दिया। ठीक वैसे ही जैसे उस समय अष्टमेघ महल, इस तरह के संप्रदाय की नींव बहुत गहरी होती है।
विशेषज्ञ बादलों जितने असंख्य हैं, अकेले अंदर घुसकर मारना असंभव होगा कि वह सभी को देख सके, और वह समय से पहले मर सकता है। इसलिए उसे उन सभी को एक झटके में पकड़ने का रास्ता सोचना पड़ा। उसने चारों ओर देखा और पाया कि हर दिशा में भाग रहे अन्य साधकों के अलावा शांत पावन भूमि के प्रवेश द्वार की ओर भी काफी संख्या में विशेषज्ञ उड़ रहे थे। शांत पावन भूमि के 1 लाख से ज्यादा शिष्य थे। बेशक हर कोई हर दिन संप्रदाय में नहीं रहता था। कई पहले ही बाहर निकल चुके थे, विभिन्न स्थानों पर संबद्ध बल स्थापित कर चुके थे या बाहर प्रशिक्षण ले रहे थे। लाखों वर्षों में वे भी एक ताक बन गए थे जिस पर ध्यान देना जरूरी था। इस बार तेजस हृदय पावन भूमि पर हमला करने के लिए पावन भूमि ने युद्ध के लिए बुलावा दिया, और ये बिखरे हुए संप्रदाय के विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से मदद के लिए वापस आ गए। यह एक पावन भूमि की नींव थी। उड़ान गरुड़ संप्रदाय की इस जगह से तुलना करने के लिए पूरी तरह से अयोग्य था। अगर भाई आरव का मजबूत नेतृत्व न होता तो इस स्तर तक पहुंचने में शायद अरबों साल लग जाते। बाहर से कोई सामान्य पहाड़ का द्वार नहीं देख सकता था। हर कोई शून्य की ओर उड़ा और खुल जा चिल्लाने के बाद वे उस स्थान से गायब हो गए। आरव जानता था कि यह एक विधि वचन मंत्र होना चाहिए। यह अफसोस की बात थी कि हालांकि उसके पास एक दिव्य ग्रेड चुड़ैल बीज था, उसने कभी चुड़ैल कला नहीं सीखी थी, इसलिए वह वास्तव में नहीं जानता था कि यह कैसे करना है। जब तक कि उसने जबरदस्ती बाधा को तोड़ने और सीधे अंदर घुसकर मारने की योजना नहीं बनाई। इस पर विचार करने के बाद उसे एक विचार आया। उसने एक छिपी हुई जगह पाई और पूज्य जयंत के रूप में बदल गया। हालांकि उसने इस ज्येष्ठ का असली रूप कभी नहीं देखा था, उसने उनकी सत्य आत्मा चेतना को 2 बार देखा था, इसलिए वह बिल्कुल उसी के जैसा बदल गया। हालांकि उसकी आभा अभी भी सत्य आत्मा चेतना के स्तर की प्रवेश संत आभा थी। ये पहले से ही काफी था। इन बाहरी लोगों में एक भी प्रवेश संत नहीं था। दिव्य बोध का उपयोग करने से केवल अथाह गहराई का पता चलेगा। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो हर कोई रुक गया और घबरा गया, लड़खड़ाने और रेंगने लगा। कई लोग सीधे आसमान से गिर गए। यह इसलिए नहीं था कि आरव ने हमला किया था, बल्कि इसलिए कि वे आसमान में रहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। पूज्य जयंत प्रवेश संतलोक के 5वें स्तर के एक अनुभवी विशेषज्ञ थे। उनकी प्रसिद्धि पूरे सहस्र आत्मा डोमेन में फैल चुकी थी। इस पावन भूमि के आसपास के क्षेत्र में वह एक देवता की तरह थे। उन्हें कौन नहीं जानता था। उनके सामने कितने लोग उड़ने की हिम्मत करते थे, कितने लोग उनके सिर के ऊपर उड़ने की हिम्मत करते थे। धड़ाम धड़ाम लोगों का एक बड़ा समूह घुटनों के बल बैठ गया। वे सभी वे थे जो शांत पावन भूमि का समर्थन करने आए थे। प्रणाम पूर्वज, प्रणाम ज्येष्ठ, प्रणाम गुरु ज्येष्ठ। ये तुच्छ वुरोंग ज्येष्ठ मिस्ट्रू का सबसे बड़ा शिष्य है। 5 लाख साल पहले उनके नेतृत्व में मुझे एक बार गुरु ज्येष्ठ से मिलने का सौभाग्य मिला था। क्या आपका एक्सेलेंसी महामहिम अभी भी इस तुच्छ व्यक्ति को पहचानते हैं? प्रणाम महान गुरु ज्येष्ठ। ये तुच्छ जू जी अशब्द मंडप से था। 3 लाख साल पहले मैंने बाहर एक परिवार की स्थापना की। ये मेरे अक्षम वंशज हैं। तुम अभी भी पूर्वज को साष्टांग प्रणाम करने की जल्दी में क्यों नहीं हो? पूर्वज, आप संप्रदाय के बाहर क्यों हैं? पूज्य जयंत लाखों वर्षों से आसपास थे और उनके शिष्य और पोते पोतियां सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ये लोग बस उनके शिष्यों और पोते पोतियों के शिष्य और पोते पोतियां थे। हालांकि इनमें से अधिकांश लोग राजभवन लोक में थे और अब वे सभी अपने आप में शक्तिशाली व्यक्ति थे। उनमें से राजभवन लोक के 9वें स्तर पर कई थे, जिस तरह के लोग सहस्त्रतारा वंश में सम्राट विजय सिंह को कांपने पर मजबूर कर सकते थे। लेकिन अब वे सभी आरव के पैरों पर एक बड़े समूह में घुटनों के बल बैठे थे। जहां तक देव नियति लोक और चेतना पटल लोक के जूनियर्स की बात है, क्या वे इस अवसर पर बोलने के योग्य थे? वे आज्ञाकारी रूप से जमीन पर साष्टांग प्रणाम कर रहे थे, जमीन के साथ अंतरंग संपर्क बना रहे थे। इससे भाई आरव बेहद खुश हुए। इम्मा, ये परिवर्तन तकनीक वास्तव में बहुत उपयोगी है। पिछली बार उसने बस गलत व्यक्ति में बदल दिया था। उसने जोर से सूंघा, अपनी हवा का पूरा प्रदर्शन किया। क्या ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में तुम अटकलें लगा सकते हो? ये बूढ़ा पूर्वज क्या करता है? हम हिम्मत नहीं करेंगे। कृपया हमें माफ कर दें पूर्वज। हम मरने के लायक हैं। अगर पूर्वज वास्तव में उन्हें लापरवाही से मारना चाहते थे तो यह एक विचार का मामला होगा। ठीक है, ठीक है, निकम्मों का एक झुंड। उसे प्रवेश करने के लिए किसी भी विधि वचन मंत्र का पाठ करने की जरूरत नहीं थी। अंदर बाधा की रखवाली करने वाले शिष्य जमीन पर घुटने टेक दिए और इस पूर्वज का स्वागत करने के लिए बाधा खोल दी। अंदर कदम रखते हुए ये वास्तव में एक और दुनिया थी। अंदर अमर धुंध छाई हुई थी और गुलाबी बादल भाप बन रहे थे। महल जहां तक आंख देख सकती थी परत दर परत फैले हुए थे, सभी हवा में निलंबित थे, तेजस हृदय पावन भूमि के समान। हालांकि भव्यता और वातावरण के मामले में ये जगह तेजस हृदय पावन भूमि से कहीं ज्यादा उन्नत थी।
आसमान में समय समय पर आध्यात्मिक पक्षियों के समूह उड़ते थे जिससे साफ आवाजें निकलती थीं। बादलों और धुंध में छिपी पहाड़ की चोटियों पर उड़ते झरनों और बहते झरनों के बीच 8वीं और 9वीं क्रम की आध्यात्मिक दवाएं हर जगह देखी जा सकती थीं, और यहाँ तक कि कई उच्च क्रम के प्राकृतिक खजाने भी उनके बीच उगते थे। आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर थी और इसकी एक सांस ताज़ा कर रही थी। ये बस मानव स्वर्ग का एक दृश्य था। इसे देखकर आरव बहुत खुश हुआ। ये जगह उड़ान गरुड़ संप्रदाय का नया आधार बनने वाली थी। इसके बारे में सोचते हुए वह थोड़ा उत्साहित था। उसने अपने पीछे बारीकी से चल रहे विशेषज्ञों के समूह को देखा और अपना हाथ हिलाया। तुम सभी इस बूढ़े पूर्वज का अनुसरण करो। इस वाक्य को सुनकर सभी के दिलों में खुशी खिल उठी। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि प्रवेश करने के बाद उन्हें विभिन्न चोटियों के ज्येष्ठों द्वारा आज्ञा दी जाएगी और नेतृत्व किया जाएगा। उन्हें पूर्वज द्वारा व्यक्तिगत रूप से भेजे जाने की उम्मीद नहीं थी। ये बस ऐसा था जैसे उनकी पैतृक कब्रों से हरी धुआं निकल रहा हो। ये बहुत ही सम्मानजनक था। हाँ, ठीक है, हर कोई बारीकी से पालन करो और पूर्वज के किसी भी आदेश को मत छोड़ो। हर कोई बेहद उत्साहित था। इच्छा थी कि वे उनका पक्ष जीतने के लिए मौके पर ही हवा में एक विभाजन कर सकें। हजारों लोगों का एक समूह जोरदार तरीके से पहाड़ के द्वार के केंद्र की ओर बढ़ा। सैकड़ों मील उड़ने के बाद 1000 से अधिक साधकों की एक टीम तिरछे दिखाई दी। जैसे ही उन्होंने आरव को देखा, अग्रणी ज्येष्ठों और पवित्र पुत्र ने जल्दी से अपने बादल के सिरों को रोक दिया और घुटने टेकने के लिए लुढ़क गए। प्रणाम गुरु ज्येष्ठ, प्रणाम महान गुरु ज्येष्ठ, आप यहाँ क्यों हैं? हमने सोचा था कि आप पहले से ही दिव्य एकता मुख्य भवन में मामलों पर चर्चा कर रहे थे। आरव को अब पता चला कि पूज्य जयंत कैसे थे। जब वे मिले तो वह बिल्कुल भी घबराया नहीं, बल्कि इसके बजाय उसका चेहरा काला पड़ गया। हरामखोर चीजें, क्या मुझे आपको रिपोर्ट करने की जरूरत है कि यह सीट कहाँ जाती है? हम हिम्मत नहीं करेंगे, ये शिष्य मरने के लायक है। कृपया हमें माफ कर दें पूर्वज। इन ज्येष्ठों और पवित्र पुत्र को पहले की तरह डरते हुए देखकर वो रोंग, जूजी और अन्य खुद को ऊपर उठाने में मदद नहीं कर सके, बेहद गर्व महसूस कर रहे थे। पूर्वज का अनुसरण करना वास्तव में अलग था। आमतौर पर जब संप्रदाय में वापस आते थे तो उन्हें पवित्र पुत्र और ज्येष्ठों को सलाम करना और बधाई देना पड़ता था। इस समय वे पहले से ही खुद को पूर्वज के सीधे वंशज मान रहे थे, हालांकि यह थोड़ी आत्ममहिमा थी। क्या तुम सब इकट्ठा होने जा रहे हो? वास्तव में आरव को भी शांत पावन भूमि की व्यवस्थाओं के बारे में नहीं पता था, लेकिन इसके बारे में सोचते हुए ये बस यही था, विभिन्न चोटियों के सभी लोगों के एक साथ इकट्ठा होने से ज्यादा कुछ नहीं। अंत में वे समान रूप से जिम्मेदारियां और कार्य विभाजित करेंगे और फिर तेजस हृदय पावन भूमि पर हमला करने के लिए निकल पड़ेंगे। हाँ, ठीक है, तुम सभी इस सीट का अनुसरण करो। ये लोग न कहने की हिम्मत कैसे कर सकते थे। वे जल्दी से शामिल हो गए और इसलिए उसके पीछे की टीम और भी बड़ी हो गई। उसके बाद हजारों मील की सड़क के साथ आरव ने लोगों के 5 और समूह एकत्र किए। इस समय तक उसके पीछे लोगों की संख्या 20,000 तक बढ़ गई थी। इस समूह में पूरे 272 राजभवन लोक साधक थे, जिनमें से 15 राजभवन लोक के 9वें स्तर पर थे। शेष 20,000 लोगों में से 5,000 से अधिक देव नियति लोक में थे। अगर इस तरह की एक लाइनअप को बाहर निकाला जाता तो ये दर्जनों शाही राजवंशों को आसानी से नष्ट कर सकता था। और अब आरव उन्हें दिव्य एकता मुख्य भवन के सबसे केंद्रीय हृदय की ओर जोरदार तरीके से नेतृत्व कर रहा था। दूर से ही वे मुख्य भवन के बाहर खड़े लोगों की एक बड़ी भीड़ देख सकते थे। ये सभी विभिन्न चोटियों के ज्येष्ठ और शिष्य थे जो पहले आ चुके थे, और उनकी औसत शक्ति उसके पीछे के 20,000 लोगों से कम नहीं थी। ऊंचे आसमान में कई ज्येष्ठ भी वितरण बनाए रखने के लिए आध्यात्मिक जानवरों की सवारी कर रहे थे। जहां तक संप्रदाय नेता, सर्वोच्च ज्येष्ठ, महान ज्येष्ठ और अन्य की बात है, वे सभी वर्तमान में हॉल में विचार विमर्श कर रहे थे। तेजस हृदय पावन भूमि पर हमला करना एक बड़ी घटना थी। ईमानदारी से कहूं तो शांत पावन भूमि का इरादा तेजस हृदय पावन भूमि को नष्ट करने का नहीं था। यह ऐसा नहीं था कि वे नहीं चाहते थे, लेकिन वे नहीं कर सकते थे। तेजस हृदय पावन भूमि की केवल 10,000 लोगों की छोटी आबादी को कम मत आंकिए, लेकिन उनकी शीर्ष युद्ध शक्ति शांत पावन भूमि से ज्यादा मजबूत थी। 5 के मुकाबले 3 संत लोक साधकों के साथ तेजस हृदय पावन भूमि को नष्ट करना सिर्फ एक दिवास्वप्न था। इस बार उनका मुख्य लक्ष्य आरव और लयाना को पकड़ना था, खासतौर पर लयाना, जिसके पास चुड़ैल प्रभाग का पृथ्वी आत्मा चुड़ैल संहिता था। ये कीमती संहिता अधिकांश अन्य साधकों के लिए बेकार थी, लेकिन ये शांत पावन भूमि के लिए एक खजाना थी, क्योंकि वे भी चुड़ैल कला की खेती करते थे। वचन विधि शाप कलाएं केवल चुड़ैल कला की एक छोटी शाखा थी, लेकिन इसने उन्हें पहले ही धीरे धीरे एक विशाल पावन भूमि में विकसित होने दिया था। एक बार जब उन्हें पूरी पृथ्वी आत्मा चुड़ैल संहिता मिल जाती तो न केवल वचन विधि शाप कलाएं को पूर्ण किया जा सकता था, बल्कि वे अन्य चुड़ैल कला भी सीख सकते थे। यह उनके लिए बहुत महत्व का था।
इस बार पूरे संप्रदाय का हमला एक सख्त रुख से ज्यादा था। तेजस हृदय पावन भूमि निश्चित रूप से पूरी तरह से जवाबी हमला करने की हिम्मत नहीं करेगी, और अंत में वे अभी भी समझौता करेंगे और शांति की तलाश करेंगे। उन महिलाओं को डर था कि एक बड़ा उपद्रव प्रमुख पावन भूमियों को सेना में शामिल होने का कारण बनेगा। उस समय वे भारी मुआवजे की मांग करने का अवसर भी ले सकते थे। कौन एक नर्म परसिमन को चुटकी नहीं लेना चाहेगा। शांत पावन भूमि कई वर्षों से सेना भेजने के इस बहाने का इंतजार कर रही थी। 20,000 लोगों के उड़ने की हलचल को स्वाभाविक रूप से अंदर के उच्चस्तरीय सदस्यों द्वारा महसूस किया गया था। हालांकि उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे सभी उनके अपने शिष्य थे और उनके जत्थे पहले भी उड़ चुके थे। लेकिन उन्हें कहाँ पता होगा कि टीम का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति उनका दुश्मन था। आरव ने अपना हाथ उठाया और दिव्य एकता मुख्य भवन के ऊपर आकाश में रुक गया। उसके पीछे के 20,000 लोगों ने मूल रूप से नीचे उड़ने और नीचे विभिन्न चोटियों के बाकी लोगों के साथ खड़े होने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि पूर्वज नीचे नहीं गए, इसलिए किसी ने भी लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, आगे तुम सभी अपने दिव्य भवन दाव महलों को अर्पित करोगे, अपने सबसे शक्तिशाली हथियार निकालोगे और नीचे हमला करने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ चालों का उपयोग करोगे। अरे, नीचे हमला करें। नीचे खड़े सभी विभिन्न चोटियों के ज्येष्ठ और साथी शिष्य थे। इसके अलावा मुख्य हॉल में उच्च स्तरीय सदस्य भी थे। अगर वे एक बार हमला करते हैं तो क्या यह उनके अपने लोगों को मारना नहीं होगा? उनके हिचकिचाते हुए स्वरूप को देखकर आरव की आंखें सिकुड़ गईं और उसने कड़ाई से चिल्लाया, क्या तुम पूर्वज के आदेशों को भी नहीं सुन रहे हो? वू रोंग और अन्य ने जल्दी से अपना अपराध स्वीकार कर लिया। हम हिम्मत नहीं करेंगे, बस नीचे। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, भाई आरव ने उसे बाधित कर दिया। मूर्खों, क्या पूर्वज नहीं जानते कि नीचे के लोग हमारे अपने हैं? क्या तुम्हें लगता है कि पूर्वज यहाँ हैं, तुम वास्तव में उन्हें चोट पहुंचा सकते हो? ये सिर्फ तुम्हारी युद्ध शक्ति का एक परीक्षण है। ये देखने के लिए एक पूर्व युद्ध जांच की क्या तुम्हारी ताकत कम हुई है। पूर्वज यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, अगर कोई बाद में अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं करता है तो मैं उन्हें मौके पर ही नष्ट कर दूंगा। हर किसी ने इसके बारे में सोचा और यह समझ में आया, पूर्वज उन्हें अपने ही लोगों को मारने के लिए कैसे दे सकते थे। उनके बुरे व्यक्ति की संत लोग की स्वर्ग विरोधी ताकत के साथ एक बार जब उनका क्षेत्र जारी हो गया तो भले ही वे सभी 20,000 ने हमला किया हो, वह इसे अपने हाथ की लहर से रोक सकते थे। ये निश्चित रूप से पहले से ही व्यवस्थित किया गया था, इसलिए कुछ भी होने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, हम अब हमला करेंगे, पूर्वज के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जू परिवार के सभी शिष्य सुनो, तुम सभी को बाद में अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना होगा। पूर्वज को निराश मत करो। चिंता मत करो दादा, मैंने लंबे समय से संजोए हुए 9वीं क्रम के आध्यात्मिक ताबीज को बाहर निकाल लिया है। नेदफायर पीक के शिष्यों, अपना चेहरा मत खोना, उन्हें एक अच्छी नज़र डालने दो कि पावन भूमि की 5वीं मुख्य चोटी को क्या कहा जाता है। वो परिवार के सभी शिष्य उत्साहित हो जाओ, ये पूर्वज के सामने अपना चेहरा दिखाने का एक अवसर है। जो कोई भी अच्छा प्रदर्शन करता है वह पूर्वज के पास एक तलवार ढोने वाले लड़के के रूप में रहने में सक्षम हो सकता है और भविष्य में राजभवन लोक को प्राप्त करना आसान होगा। अचानक ऊंचे आकाश में 20,000 लोग उत्तेजित होकर दहाड़ उठे, उनकी लड़ने की भावना आसमान में चढ़ गई। 70 से 80,000 शिष्य जो पहले यहाँ पहुंचे थे, भ्रम में आकाश की ओर देखा, यह नहीं जानते कि क्या हो रहा था। ये लोग अभी तक नीचे क्यों नहीं आए हैं? इसके तुरंत बाद उन्होंने आकाश में सभी को अपने दाव महल और दिव्य मंच आध्यात्मिक वेदियों को अर्पित करते हुए, हथियार उजागर करते हुए और आध्यात्मिक शक्ति को विकीर्ण करते हुए देखा। कई लोग अभी भी इशारा कर रहे थे और हंस रहे थे। आखिरकार वे एक ही संप्रदाय से थे और वे कई लोगों को जानते थे। उन्हें कैसे पता चलता कि यह खुद पर हमला करने के लिए था? जब आरव ने एक आदेश दिया तो सभी विशेषज्ञों ने नीचे की ओर हमला शुरू कर दिया। उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं बचा था। उन्होंने ऊंचे आकाश से 20,000 हमलों को नीचे की ओर भागते हुए देखा। एक पल में इसने मुख्य हॉल और उसके आसपास के हर कोने पर बमबारी की। इन लोगों में कई देव नियति और राजभवन लोक में थे। जब उन्होंने अपनी पूरी ताकत से हमला किया तो एक व्यक्ति भी महान विनाश का कारण बन सकता था। इससे भी ज्यादा इतने सारे लोग थे। ऊपर से नीचे तक वे अब एक भी व्यक्ति को नहीं देख सकते थे। वे केवल बहुरंग की तलवार की रोशनी और ब्लेड की रोशनी, साथ ही दाव महल और दिव्य मंच नदियों को पार करते हुए देख सकते थे। विस्फोटों की आवाज़ अंतहीन थी। इसके साथ ही आध्यात्मिक ताबीज़ों और आध्यात्मिक सारणियों का विस्फोट हुआ। कई लोग पूर्वज के सामने दिखाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। उन्होंने न केवल अपनी सबसे मजबूत अनूठी चालों का उपयोग किया, बल्कि उन्होंने अपने बक्सों के नीचे के खजाने भी निकाले। कुछ लोगों ने अराजकता में चतुराई से दूसरा और तीसरा हमला भी किया। हमलों की इस लहर के बाद दिव्य एकता मुख्य भवन फट गया।
वे धुआं और धूल भी नहीं देख सकते थे, वे केवल उनके चारों ओर उठते हुए धब्बेदार और भयानक काले गैस को देख सकते थे, और शून्य पूरी तरह से प्रज्वलित हो गया था, लगातार एक विशाल ड्रैगन की तरह फैल रहा था। अगर दिव्य एकता मुख्य भवन पर विदेशी दुश्मनों द्वारा आक्रमण किया गया था, तो कई रक्षात्मक उपाय होंगे। उस समय राजभवन लोक का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि संतलोक विशेषज्ञों को भी यहाँ से तोड़ना मुश्किल होगा। लेकिन समस्या ये थी कि इस समय न तो महान सरनी और न ही प्रतिबंध खुले थे। किसने सोचा होगा कि अभियान की पूर्व संध्या पर उन्हें बड़ी संख्या में दुश्मनों के हमले का सामना करना पड़ेगा। चौक पर 70 से 80 हजार लोग पूरी तरह से रक्षाहीन थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके अपने लोग उनके अपने लोगों पर हमला करेंगे। आध्यात्मिक शक्ति एकत्र नहीं हुई थी, आध्यात्मिक कवच सक्रिय नहीं था, और यहाँ तक कि हथियार भी अर्पित नहीं किए गए थे। इसके अलावा खड़े होने की स्थिति बहुत घनी थी, जो स्थिर खड़े होने और पीटे जाने के बराबर था। इसलिए हताहत बहुत भारी थे। हमलों की इस लहर के तहत लगभग पूरे 70 से 80 हजार लोगों का सफाया हो गया, और उनके अधिकांश शव चले गए थे। सभी आध्यात्मिक पशु पर्वत नष्ट हो गए थे। केवल 3000 से अधिक लोग जीवित बचे थे, और ये 3000 से अधिक लोग सभी घायल थे और बेहद दयनीय थे। इस शानदार रिकॉर्ड से आरव खुद भी हैरान था। उसने मूल रूप से केवल शांत पावन भूमि को घृणा करने, कुछ विनाश बनाने और उन्हें पहले गुस्से में खून की उल्टी करने का इरादा किया था। इस पावन भूमि ने आत्मविश्वास के साथ चुड़ैल प्रभाग का वध किया, दूसरों को लोगों को सौंपने के लिए मजबूर किया, जो पूरी तरह से अमानवीय था। उसे इसे ठीक करने दो, जिसे बुराई लोगों के अपने बुरे लोगों के पीसने के रूप में माना जा सकता है। हालांकि यह एक ऐसी जगह थी जहां विशेषज्ञ एकत्र हुए थे। उसने मूल रूप से सोचा था कि कुछ हजार लोगों को मारना मुश्किल होगा। किसे पता था कि इससे पहले कि वह मारा जाता और पुनर्जीवित होता, वह इस पावन भूमि को पहले ही नष्ट कर चुका होगा। उसके पीछे का समूह स्तब्ध था। वू रोंग, जू जी और शेष 20,000 लोग सभी बूढ़े पूर्वज की पीठ को देख रहे थे। उत्साह और उल्लास फीका पड़ गया, जिसकी जगह डर और भ्रम ने ले ली। क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? नीचे के साथी शिष्य और ज्येष्ठ सभी उनके अपने हाथों से मारे गए। ये कैसे हो सकता है? उनके सिर में 10,000 सवाल थे, भिनभिनाते और हिलते हुए, लगभग सोचने की अपनी क्षमता खो रहे थे। केवल बूढ़ा पूर्वज ही उनके लिए इन सवालों का जवाब दे सकता था। अगर बूढ़ा पूर्वज इतना पूजनीय नहीं होता, तो वे उसकी गर्दन पर तलवार रखकर अपने सवाल दहाड़ना चाहते। क्यों? क्या तुमने नहीं कहा था कि यह सिर्फ एक परीक्षा है, ये जांचने के लिए कि क्या हमारी ताकत कम हुई है? क्या तुमने नहीं कहा था कि हम चिंता किए बिना हमला कर सकते हैं, क्योंकि तुम यहीं थे? यह ऐसा क्यों निकला? हालांकि उन्हें सवाल करने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये कौन है? धिक्कार है, एक बाहरी दुश्मन ने आक्रमण किया है। नीचे मुख्य हॉल में बैठे लगभग 50 मुख्य ज्येष्ठ अभी भी जीवित थे। आखिरकार उनके पास 3 संतलोक विशेषज्ञ उनकी रखवाली कर रहे थे। हालांकि समूह हमला अचानक आया, फिर भी वे इसे रोकने में कामयाब रहे। हालांकि वे अंततः बाहर के ज्येष्ठों और शिष्यों को बचाने का समय नहीं निकाल पाए। इस क्षण मुख्य चोटी पर केवल यही एक मुख्य हॉल बचा था, और बाकी सब कुछ अभी अभी हमलों की बाढ़ से धूल में बदल गया था। संप्रदाय नेता पूज्य जितेंद्र क्षतिग्रस्त मुख्य हॉल से बाहर निकलने वाले पहले व्यक्ति थे। उनका संत लोक क्षेत्र आसपास के हजारों मील तक फैला हुआ था। शेष 50 या उससे अधिक ज्येष्ठ, उनकी आंखें गुस्से से चौड़ी थीं और हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। सभी राजभवन लोक के 9वें स्तर के चरम पर अनुभवी थे। उनकी शक्ति 20,000 लोगों से कम नहीं थी। और पूज्य जयंत और सर्वोच्च ज्येष्ठ पूज्य योगेश, इन 2 संत लोक विशेषज्ञों ने भी अपने क्षेत्र खोले, आकाश में आक्रमण करने वाले दुश्मनों को अंदर फंसा लिया। हर कोई इतने दर्द में था कि वे पागल हो रहे थे। उनकी नफरत पागलपन की हद तक पहुंच गई थी। उनमें से जो पुराने थे वे 3 लाख वर्षों तक जीवित रहे थे, और जो छोटे थे वे लाखों वर्षों तक जीवित रहे थे। हालांकि वे 10 लाख साल पहले शांत पावन भूमि के संस्थापक नहीं थे, उन्होंने वर्षों से पावन भूमि को थोड़ा थोड़ा करके विकसित किया था। लेकिन अभी अभी के हमले ने पावन भूमि की नींव को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। हालांकि उच्च अधिकारी अभी भी जीवित थे। 70,000 से अधिक शिष्यों का सफाया हो गया था, और बड़ी संख्या में युवा प्रतिभाएं गिर गई थीं। इस संप्रदाय का अब कोई भविष्य नहीं था। वे कैसे दिल टूटे हुए पूरी तरह से तबाह नहीं हो सकते थे। लेकिन जब वे बाहर भागे तो वे सभी दंग रह गए। उन्होंने सामने के अधिकांश लोगों को पहचान लिया। क्या ये उनके अपने शिष्य नहीं थे? क्या उन्होंने अभी अभी यह सब किया? उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? ये देखकर कि संप्रदाय नेता और सर्वोच्च ज्येष्ठ सभी बाहर निकल आए थे, सभी ने अपनी क्रूर नजरें और असीम नफरत दिखाई। वू रोंग, जू जी और अन्य डर से पेशाब करने वाले थे। जैसे ही वे कुछ समझाने वाले थे, उन्हें अचानक एक गड़गड़ाहट भरी दहाड़ से बाधित किया गया। तुम कौन हो? पूज्य जयंत ने गुस्से में आरव की ओर इशारा किया, हैरान और उग्र दोनों। ये व्यक्ति बिल्कुल उसके जैसा दिखता था, और यहाँ तक कि लगभग समान संतलोक आभा भी थी।
यहाँ तक कि उसने खुद भी लगभग अपने जीवन पर संदेह किया, दूसरों की तो बात ही क्या। ये परिवर्तन तकनीक इतनी शक्तिशाली थी कि यहाँ तक कि अमर भी इसे नहीं देख सकते थे, उनकी तो बात ही क्या। मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। भाई आरव जानते थे कि नाटक लगभग खत्म हो गया था, दूसरी तरफ बेवकूफ़ नहीं थी। उसने किसी भी पक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया, अपना हाथ हिलाया और अपने पीछे के 20,000 लोगों पर चिल्लाया, तेजस हृदय पावन भूमि के भाइयों और बहनों, दुश्मन ठीक तुम्हारे सामने है। दिखावा करने की जरूरत नहीं, वध करो। वू रोंग, जू जी और अन्य ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। पता चला कि यह व्यक्ति एक ढोंगी था। उन्होंने वास्तव में एक नकली के आदेश पर इतने सारे साथी शिष्यों को मार डाला था। वे पछतावे और नफरत से भर गए थे। वे सभी आरव को 10,000 टुकड़ों में फाड़ना चाहते थे। वे अभी भी उसका आदेश कैसे सुन सकते थे? ये सिर्फ एक अफसोस था, वे नहीं हिले, लेकिन कुछ लोग हिले। इससे पहले कि दूसरी तरफ हमला कर सके, भाई आरव ने पहल की और चार्ज किया। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में तथाकथित तेजस हृदय पावन भूमि सेना का नेतृत्व उन्हें मारने के लिए करना चाहता था। इस दृश्य का सामना करते हुए पूज्य जितेंद्र, पूज्य जयंत और पूज्य योगेश ने एक ही समय में अपने हमले शुरू किए, और पीछे के 50 या उससे अधिक मुख्य ज्येष्ठ बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए। न केवल आरव, बल्कि वू रोंग, जू जी और अन्य सभी उनके हमले की सीमा के भीतर थे। चूंकि आरव, पूज्य जयंत, नकली था, तो उसके पीछे के 20,000 लोग भी नकली होने चाहिए। आखिरकार उन्होंने अभी अभी नीचे के 70,000 से अधिक लोगों को व्यक्तिगत रूप से मार डाला था। अगर वे वास्तव में उनके अपने लोग थे तो वे ऐसा बेईमान काम कैसे कर सकते थे? सबूत निर्णायक था। हालांकि वे नहीं जानते थे कि उन्होंने कैसे रूपांतरित किया, वास्तव में ऐसा बना दिया कि संतलोक विशेषज्ञ भी उनके असली रूपों को नहीं देख सकते थे। वे निश्चित रूप से दुश्मन थे। धिक्कार है तेजस हृदय पावन भूमि, बहुत उग्र। वू रोंग, जू जी और 20,000 लोगों को समझाने या खुद को साबित करने का मौका भी नहीं मिला, और वे सीधे क्षेत्र से घिरे हुए थे। मर जाओ, विभाजन, काटो। तीनों संतलोक विशेषज्ञों ने एक साथ विधि वचन मंत्र का उपयोग किया। लगभग जैसे ही पहला शब्द बोला गया, 20,000 लोगों के बीच राजभवन लोक से नीचे के सभी साधक मर गए। कोई प्रतिरोध बिल्कुल नहीं था और कोई अपवाद नहीं था। क्षेत्र में अंतर बहुत बड़ा था, और राजभवन लोक से ऊपर के सैकड़ों साधकों का भी बुरा हाल नहीं हुआ। कुछ के हाथ कहीं से गिर गए थे, कुछ के शरीर पर सैकड़ों या हजारों दरारें और घाव थे। फिर भी दूसरों की आत्माओं को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। वे अपने दाव महलों को भी नहीं बुला सकते थे। अकेले बचाव, जवाबी हमला या जीवित रहने दें। इसके तुरंत बाद 50 या उससे अधिक मुख्य ज्येष्ठों के हमले भी आ गए। आसमान में फिर से शानदार आतिशबाजी की एक श्रृंखला दिखाई दी। आरव, सार्वजनिक आलोचना के लक्ष्य के रूप में, स्वाभाविक रूप से हमले का मूल था। हालांकि उन 3 शब्दों का वास्तव में उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। हालांकि वह खजाने, आध्यात्मिक ताबीज या आध्यात्मिक सारणियां नहीं लाया था। उसने विधि वचन मंत्र द्वारा नियंत्रित होने और खुद को बेवकूफ बनाने से बचने के लिए खजाने का मुकुट पहना था। संत लोक के नीचे सभी आत्मा हमलों को उस निम्न ग्रेड जादुई हथियार द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। विधि वचन मंत्र का उस पर असर हुआ, लेकिन यह नगण्य था। सबसे बड़ा हमला जो उसने वास्तव में सहा, वह तीनों संत लोक विशेषज्ञों के क्षेत्रों से आया। इस क्षेत्र के भीतर सभी नियम जिनका वह पहले उपयोग करता था, बदल गए थे। आध्यात्मिक शक्ति को स्वतंत्र रूप से नहीं चलाया जा सकता था, और पूरा व्यक्ति मकड़ी के जाले में फंसे होने जैसा था। लेकिन इस परिस्थिति में 9 रंग का दाव महल अभी भी बाहर निकलने में सक्षम था। 2 अमर ग्रेड नदियां बस उबलते पानी की तरह थीं, मार्शल आर्ट छापों के साथ पागलपन से उछल रही थीं, यहां तक कि उसके साथ क्षेत्र की नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश भी कर रही थीं। और विश्ववीर आत्मा प्रतिबंधित नहीं थी, और वास्तव में प्रतिद्वंद्वी के क्षेत्र को थोड़ा थोड़ा करके क्षारित कर रही थी। हालांकि जंग का प्रभाव नगण्य था, क्योंकि उसका अपना हमला पर्याप्त नहीं था। ये निश्चित रूप से एक चमत्कार था। इसने आरव को बेहद आश्चर्यचकित कर दिया। धिक्कार है, क्या मैं वास्तव में इतना शक्तिशाली हूँ? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि संत लोक से नीचे सब कुछ एक चींटी है? उसने सोचा कि वह एक वार के तहत एक शब्द भी बोले बिना मार दिया जाएगा, जैसा वह चाहता था। कोई रास्ता नहीं था। वह निष्क्रिय रूप से नहीं लड़ सकता था, वह केवल आगे बढ़ना जारी रख सकता था। तीनों संत लोक विशेषज्ञों ने तुरंत अपना सारा ध्यान उस पर लगा दिया। क्षेत्र के नियम फिर से बदल गए, और इस दुनिया में दरारें दिखाई दीं। आखिरकार 9 रंग का दाव महल अपने क्षेत्र के कारण पर्याप्त मजबूत नहीं था, और यह टूट रहा था, जिसमें नदियां उल्टी लटकी हुई थीं। धमाका! वह अंततः इस क्षेत्र के निचोड़ और फाड़ के तहत फट गया, साफ सुथरा मर गया। उनकी मृत्यु के साथ युद्ध अंततः समाप्त हो गया। अंत में चोरों के इस समूह का सफाया कर दिया। धिक्कार है तेजस हृदय पावन भूमि, हम पर हमला करने की पहल करने की हिम्मत। चलो देखते हैं कि वे सभी किस में बदल गए।
क्या आप अब शांत पावन भूमि के अगले घटनाक्रम पर आगे बढ़ना चाहेंगे, या आप चाहते हैं कि आरव किसी विशिष्ट स्थान पर पुनर्जीवित हो? 10 करोड़ जीवन के इनाम से शुरू, स्टार्टिंग विद अ रिवॉर्ड ऑफ 100 मिलियन लिव्स के नवीनतम अध्याय के लिए सबसे तेज अपडेट यहाँ हैं। जिन 20,000 लोगों को अभी अभी मार दिया गया था, उनका एक छोटा हिस्सा अभी भी शवों के रूप में बचा हुआ था। अब जब लड़ाई खत्म हो गई थी, तो ज्येष्ठ, जो अभी भी गुस्से से जल रहे थे, खुद को रोक नहीं पाए और उनके वेश उतारने चले गए। लेकिन जल्द ही उन्होंने पाया कि कुछ गलत था। इन मृत लोगों के अपने सच्चे चेहरे थे और कोई भेष बिल्कुल नहीं था। भले ही उन्होंने रूपांतरण किया हो, उन्हें मृत्यु पर वापस लौटना चाहिए था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या किया। इन मृत लोगों ने अपने मूल रूप को बरकरार रखा, बिना किसी बदलाव के। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या वे तेजस हृदय पावन भूमि से नहीं थे? वे अभी भी उनके अपने शिष्य क्यों थे? क्या उन्होंने गलत लोगों को मार डाला था? असंभव। उनके दिल यह मानने को तैयार नहीं थे कि यह सच था। हालांकि सच्चाई उनकी आंखों के सामने थी और उन्होंने जल्द ही और अधिक सच्चाई खोजी जिसे वे देखना नहीं चाहते थे। जिन आध्यात्मिक हथियारों का इस्तेमाल इन लोगों ने किया, वे भी उनके अपने थे। कुछ लोगों के पास अपनी अंगूठियों के भीतर शांत पावन भूमि की खेती के तरीके, मार्शल कौशल और गुप्त तकनीकें भी थीं। अंत में उनकी नसों और ची समुद्रों की जांच करते हुए उन्हें अंदर पावन भूमि की खेती के तरीकों के निशान मिले। ये सब एक ही तथ्य की ओर इशारा करता था। जिन 20,000 लोगों को उन्होंने अभी अभी व्यक्तिगत रूप से मार डाला था, वे उनके अपने शिष्य थे। वे तेजस हृदय पावन भूमि से आक्रमणकारी बिल्कुल नहीं थे। पूज्य जितेंद्र एक शत विक्षत शव की ओर लड़खड़ाए, उसे उठाया। यह उनके शिष्य का पोता था। आखिरकार क्या हो रहा है? ध्यान से सोचने पर पहले से ही कई संदिग्ध बिंदु थे। तेजस हृदय पावन भूमि की आबादी ज्यादा नहीं थी। सभी मिलाकर वे मुश्किल से 10,000 से अधिक थे, जबकि विरोधियों के पास 20,000 थे। इसके अलावा इतने सारे लोग इतनी आसानी से उनकी रैंकों में कैसे घुसपैठ कर सकते थे? और अंत में, अगर तेजस हृदय पावन भूमि ने वास्तव में आक्रमण किया होता, तो क्या वे इतनी आसानी से मारे जा सकते थे? तेजस हृदय पावन भूमि के पास 5 संत लोक विशेषज्ञ थे। उनकी ताकत उनसे भी ज्यादा थी। वे एक जाल में फंस गए थे। सबसे पहले उनके अपने लोगों को एक दूसरे से लड़ने के लिए धोखा दिया गया था, और फिर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने ही लोगों के दूसरे समूह को मार डाला। भाईचारे की हत्या के 2 दौर के बाद शांत पावन भूमि, जिसके कभी 100,000 शिष्य थे, अब केवल 3,000 से अधिक बचे थे। ज्येष्ठों और आंतरिक और बाहरी शिष्यों का उल्लेख नहीं करना, 50 असाधारण रूप से प्रतिभाशाली पवित्र पुत्रों में से भी केवल 2 ही बचे थे। शांत पावन भूमि वास्तव में पूरी तरह से ढह गया था। न केवल पहाड़ का द्वार और आधार, बल्कि आसपास के संबद्ध बल भी इसके साथ ढह गए थे। बदला, खून का कर्ज खून से चुकाना होगा। सर्वोच्च ज्येष्ठ पूज्य योगेश, जिन्होंने कई वर्षों तक अपने चरित्र की खेती की थी और पहाड़ नहीं छोड़ा था, अब दिल दहला देने वाले दर्द से इतना उत्तेजित हो गए थे कि उनकी आभा अराजक हो गई। मारो, हमें दुश्मन का वध करना होगा। अगर हम इसका बदला नहीं लेते हैं, तो हम इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। सभी बचे हुए लोग भयंकर ज्वालाओं से भरे हुए थे, लेकिन उनके सामने एक समस्या खड़ी थी। उन्हें किससे बदला लेना चाहिए? उन्हें ये भी नहीं पता था कि यह किसने किया था। तेजस हृदय पावन भूमि। वास्तव में उन्होंने खुद ही तुरंत अपने दिलों में इस संभावना को खारिज कर दिया। इसका उल्लेख नहीं करना कि तेजस हृदय पावन भूमि में ये चालाक और षड्यंत्रकारी दिमाग नहीं था, न ही यह निर्मम क्रूरता थी। भले ही उन्होंने ऐसा किया हो, उनकी ताकत के साथ वे निश्चित रूप से मौजूद सभी संतलोक विशेषज्ञों का सफाया कर सकते थे। एकमात्र दुश्मन जिसे वे वर्तमान में पहचान सकते थे, वह व्यक्ति था जिसने अभी अभी पूज्य जयंत का प्रतिरूपण किया था। लेकिन आरव पहले ही मर चुका था और राख में गायब हो गया था। गुस्से की यह सांस कहीं बाहर निकलने को नहीं थी। उन्हें पागलपन की हद तक घुटन हो रही थी। फूंक। पूज्य जयंत क्रोध के एक झटके में और अतीत के आंतरिक राक्षसों के कारण मौके पर ही बड़ी मात्रा में खून थूक दिया। जो झटका उन्हें लगा था, वह बहुत बड़ा था। तेजस हृदय पावन भूमि। हम उन पर हमला करने की योजना बना रहे थे, इसलिए वे जरूर शामिल होंगे। चाहे वे थे या नहीं, उन्हें हमें एक स्पष्टीकरण देना होगा। उनके शब्दों को तुरंत अन्य ज्येष्ठों की प्रतिक्रिया मिली। हमने भारी नुकसान उठाया है, उन्हें पूरी तरह से अछूता क्यों रहना चाहिए? अन्य महान पावन भूमियों से संपर्क करें और तेजस हृदय पावन भूमि पर हमला करें। मेरे संप्रदाय के शिष्य मुरझा गए हैं। केवल तेजस हृदय पावन भूमि का वध करके ही हम अपने आंतरिक राक्षसों को दूर कर सकते हैं। भाई आरव अपनी आत्मा के रूप में किनारे से चुपचाप उनके शब्दों को सुन रहा था। इसे बहुत मनोरंजक लग रहा था। ये लोग वास्तव में सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ थे। ये केवल इसलिए था क्योंकि वे उससे मिले थे, अन्यथा उनसे निपटना बहुत मुश्किल होता। आखिरकार इन लोगों के दिल बहुत अंधेरे थे। डिंग, होस्ट मारा गया है। सिस्टम दुश्मन की ताकत का पता लगा रहा है और पुनरुत्थान योजना की व्यवस्था कर रहा है।
सिस्टम प्रॉम्प्ट उम्मीद के मुताबिक बजा। भाई आरव चुपचाप मंत्र का जाप करता रहा, मुझे एक स्थायी अपग्रेड दो बड़े मालिक, मुझे कोई 1 मिनट का परीक्षण संस्करण नहीं चाहिए। हालांकि पिछली बार का विधि वचन परीक्षण संस्करण बहुत अच्छा और हिंसक था, लेकिन ये बहुत छोटा था और मेरी शैली से मेल नहीं खाता था। डिंग 100,000 साधकों को मार दिया गया है। अचेतन आत्माओं में केवल जुनून की एक फुसफुसाहट बची है, लंबे समय तक लटकी हुई है, सबसे मजबूत अस्तित्व की तलाश कर रही है जो उनका बदला ले सके। मेजबान की विषैली आत्मा पूरे क्षेत्र में सबसे उच्च रैंकिंग वाली आत्मा शरीर है। 100,000 आत्माएं इसकी ओर खींची जाती हैं, मेजबान को जगाने और उनका बदला लेने के लिए सक्रिय रूप से मेजबान में शामिल हो रही हैं। हालांकि आरव सिस्टम की दुष्ट निचली रेखा का आदी हो चुका था, फिर भी इस पुनरुत्थान योजना ने उसे पागल की तरह शिकायत करना चाहा। ये आत्माएं कहाँ से आईं? उसने पहले इतने सारे संप्रदायों को नष्ट कर दिया था, उसने आत्मा जुनून के बारे में क्यों नहीं सुना था? इसके अलावा जब यह नीचे आया तो वह था जिसने उन 100,000 लोगों को मार डाला था, और वे उससे बदला लेने में मदद करने के लिए कह रहे थे। क्या सिस्टम थोड़ा कम रूढ़िवादी नहीं हो सकता था? ये बेहतर होगा कि बस एक बड़ा कदम भेजा जाए और इसके साथ किया जाए, मेरे साथ खेलना बंद करो, ठीक है? हालांकि एक बार जब ये सिस्टम योजना शुरू हो गई तो ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह रोक सके। मौजूद सभी ने जल्द ही एक चमत्कारी दृश्य देखा। उन्होंने उन लोगों के शवों से धीरे धीरे जुगनू उठते हुए देखा जिन्हें मार दिया गया था। कुछ हल्का हरा, कुछ गहरा हरा, कुछ हल्का नीला, कुछ हल्का बैंगनी। रंग अलग थे, सुंदर और शानदार, और जिनके अब शव नहीं थे उनके भी अलग अलग कोनों से इसी तरह के जुगनू उठ रहे थे। पूरे 100,000 जुगनू धीरे धीरे हवा में उठे। हालांकि वे छोटे थे, लेकिन उनकी सरासर संख्या ने उन्हें बेहद शानदार बना दिया, लोगों को गहराई से झकझोर दिया। सभी ज्येष्ठ दंग रह गए। क्या ये हमारे शिष्यों की मृत्यु के बाद की आत्माएं हैं? हाँ, यह जरूर होना चाहिए। मेरा शिष्य अभी भी यहीं है। मैं उनकी आभा को महसूस कर सकता हूँ। वे कहाँ जा रहे हैं? विभाजन आत्मा लोक विशेषज्ञ अपनी आत्माओं को अपने शरीर को छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते थे, लेकिन ये तब था जब वे जीवित थे। जब लोग मर जाते थे तो उनकी आत्माएं बिखर जाती थीं, जब तक कि उनकी ताकत संत लोक तक नहीं पहुंच जाती, तब तक एक अवशेष आत्मा को बनाए रखना और एक पदार्थ बनाना संभव था। जहां तक मोहन जैसे अमरों की बात है, उनकी अवशेष आत्माओं में मृत्यु के बाद भी शक्तिशाली हमले की शक्ति थी। जहां तक संत लोक से नीचे के लोगों की बात है, भले ही मृत्यु के बाद वास्तव में आत्माएं थीं, वे इस तरह की दृश्यमान जुगनू अवस्था में नहीं बदलेंगी। आरव बहुत स्पष्ट था कि यह फिर से सिस्टम का काम था। सभी की निगाहों के तहत सभी आत्माएं उसकी आत्मा के स्थान की ओर बढ़ीं। क्योंकि विशैली आत्मा उसकी थी, वह हवा में तैर रहा था, इसलिए सभी आत्माएं उसकी ओर तैर गईं। 1,00,000 आत्मा जुगनू एक साथ एकत्र हुए, आकाश के तारों की तरह। शामिल व्यक्ति को पता नहीं था कि क्या कहना है। ये सब क्या था? दुश्मनों की आत्माएं उसके शरीर में डाल दी गईं, उससे उनका बदला लेने के लिए कहा। ये कितना अजीब लग सकता था। सौभाग्य से इन आत्माओं ने चेतना खो दी थी, केवल बदले के जुनून की एक फुसफुसाहट छोड़ दी थी। अन्यथा वे शायद उसके साथ शामिल नहीं होंगे, बल्कि उस पर गिरोह बना रहे होंगे। इसके तुरंत बाद वह अचानक जम गया, क्योंकि उसने पाया कि उसका आत्मा लोक पागल की तरह चढ़ रहा था। पलक झपकते ही उसने राजभवन लोक के 5वें स्तर को तोड़ दिया। कुछ सेकंड बाद उसने फिर से राजभवन लोक के 6ठे स्तर को तोड़ दिया, और इसने रुकने के कोई संकेत नहीं दिखाए। अनगिनत टुकड़े उसकी आत्मा की गहराई में डाले गए, लगभग उसे बेहोश कर दिया। आरव ने अभूतपूर्व गति से राजभवन लोक के 6ठे स्तर को भेद दिया है। आगे शांत पावन भूमि के ज्येष्ठ क्या करेंगे, या आरव की शक्ति में क्या बदलाव आएगा? आरव का हर पुनर्जीवन एक नई शक्ति, और हर शक्ति उसे बना रही है दिव्य लोक का सबसे खतरनाक अस्तित्व। जितनी बार वो मरता है उतना ही अजेय बनकर लौटता है। यही है अल्ट्रा रैंक सॉवरन सिस्टम की असली ताकत। फायर। और दोस्तों, आगे की कहानी में आरव जिन शक्तियों को हासिल करने वाला है, वे पूरे दिव्य लोक का संतुलन हिला देंगी। तो तैयार रहिए, असली खेल अभी शुरू हुआ है। हाई वोल्टेज। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो थम्स अप का चिन्ह लाइक करें, शेयर करें, बेल और सब्सक्राइब करें एसी नॉवल वर्ल्ड को। क्लैप अबॉर्ड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां आरव की नई मौत एक नई दास्तान लेकर आएगी।